राधे राधे। जय गुरु जी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमें मिलने वाली है भर भर के रेमेडीज। क्योंकि वन डे थ्री ब्लेसिंग्स हैं। एक दिन में हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। आज का वेबिनार लंबा होने वाला है, तो आराम से रिलैक्स होके बैठिए और बहुत सारा नॉलेज अपने साथ लेके जाइए। आज के वेबिनार में हम करने वाले हैं लेमन रेमेडीज की क्लास पर बात, पान के पत्तों की रेमेडीज पर क्लास, और मंत्रों द्वारा कैसे अपनी इच्छा पूर्ति करें। इन तीनों टॉपिक्स पर हम खुलकर बात करने वाले हैं, अच्छे से बात करने वाले हैं, और आप सब लोगों के साथ इंटरेक्शन भी करने वाले हैं। तो बने रहिए शांति से, अपना आज का खूब सारा नॉलेज और खूब सारी रेमेडीज लीजिए और आलिया मैम से कनेक्ट कीजिए, अपना कनेक्शन बनाइए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एस्ट्रो भारत के इस मंच पर। पहले हम सब मिलके एक राधे राधे करते हैं, फिर मैं आलिया मैम को बुलाती हूँ। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। जैसे मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, हमारे यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग क्लासेस भी होती हैं। पर हमारे यहाँ एक क्लास होती है जिसको बोलते हैं चक्रा बैलेंसिंग। आज की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होता है कि आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी वो बहुत दुखी होता है। उसके पास घर है, फैमिली है, पैसा है, सब है, फिर भी वो खुश नहीं है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके हार्ट चक्रा का। तो अगर आपको अपना हार्ट चक्रा सही करना है, तो कोई भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, जैसे राधा माँ है, सीता माँ है, पार्वती माता है, अगर आप उनका जाप करते हैं तो आपका हार्ट चक्रा बहुत बैलेंस होता है। तो अभी एक साथ मिलकर अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए हम बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। एक सेकंड मैडम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जैसे अभी हमने एक साथ मंत्र जपा, राधा राधा को हमने एक साथ जपा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से अगर आधे लोगों ने भी हमारे साथ राधे राधे किया है, तो उसकी एनर्जी उतने गुना बढ़ गई है। तो उसी शुरुआत के साथ हम स्वागत करते हैं आलिया बी करमानी मैम का, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और रेमेडी एक्सपर्ट है। उनकी रेमेडीज पर ऑलमोस्ट 30+ क्लासेस हमारे साथ वो करते हैं। तो आज हम उस 30 में से तीन रत्न पर बात करेंगे। मैं एक बार बता देती हूँ जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है। आज लेमन रेमेडीज पर क्लास होने वाली है, पान के पत्तों पर भी क्लास होने वाली है, और मंत्रों के द्वारा इच्छा पूर्ति पर भी क्लास होने वाली है। बने रहिए और बहुत सारी रेमेडीज लीजिए। जी मैम, स्वागत है आपका मैम। थैंक यू पद्मा मैम। जी। सभी को राधे राधे। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी प्रेयर करती हूँ। उस प्रेयर के पीछे का रीजन है कि जो भी आज आप यहाँ पर सीखेंगे, जितनी भी देर हम साथ में हैं, तब तक जो भी आप सीखें उससे आप अपने लाइफ में कोई ना कोई ब्लेसिंग जरूर कर पाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सभी लोग आंखें बंद करके 2 मिनट की प्रेयर करेंगे, फिर हम बहुत डिटेल में आज की क्लास में बातें करेंगे और बहुत सारी रेमेडीज भी हैं आज आपके लिए। ठीक है, चलिए। और मैडम की क्लास का एक रूल होता है, मैडम की क्लास इंटरेक्टिव होती है, मतलब चाहे वो पेड क्लास हो चाहे फ्री वेबिनार हो, इंटरेक्टिव क्लास होने वाली है, तो बने रहिए। जी मैम। जितने लोगों के कैमरा ओपन है वहां तक एनर्जी जाएगी और उन्हें ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। चलिए, आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम लेमन रेमेडीज के ऊपर, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं जो देखते हुए सबको आती है। भाई देखो, आज हम इंसान हैं, हमें भी समस्याएं हैं, दूसरों को भी समस्याएं होती है, पर समस्याओं का समाधान अगर हम कर पाते हैं तो वो बेस्ट है। ठीक है। अब इस चीज को समझेंगे कि जैसे
सभी के जीवन में समस्याएं हैं, तो सभी को समाधान चाहिए। तो जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इंसान के जीवन में आती हैं, वो होती हैं नेगेटिव एनर्जीज की वजह से। वो किसी की आपके ऊपर बुरी नजर हो सकती है, आपके लिए किसी के बुरे विचार हो सकते हैं। कहा जाता है ना, बहुत बार हम सामने से बहुत अच्छे होते हैं लोगों के साथ, बहुत अच्छे होते हैं, पर हमारे मन में उनके लिए अच्छी भावना नहीं होती। और वाइस वर्सा ऐसा दूसरे लोगों के साथ भी हो सकता है कि वो आपके सामने तो अच्छे हैं पर आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई आपके बारे में बुरा सोच भी रहा है, तो घूम फिर के वो एनर्जीज आप तक आती ही है। सभी पर आती है, ये एक फैक्ट है यूनिवर्स का, कि लोग अगर आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते तो आपके जीवन में उनकी नेगेटिविटी का कुछ अंश तो इफेक्ट करता ही है। आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि उस इंसान के बारे में कोई नेगेटिव विचार आएगा। हम अपनी सोच को अगर नेगेटिव रखते हैं तो भी हम नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ओवरऑल इस चीज को हम समझेंगे कि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिविटी हमारे आसपास है, किसी भी फॉर्म में है। आज आप मतलब कहीं पर जाते हैं, चार लोग, वहां पर किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो एक दूसरे इंसान को नेगेटिव थॉट्स आ गए, किसी ने कुछ अच्छा खाया तो नेगेटिव थॉट्स आ गए, कोई अच्छे से रहता है तो नेगेटिव थॉट्स आ गए। तो इस तरीके से ये जो नेगेटिविटी है हमारे जीवन की समस्याओं के पीछे का मूलभूत कारण मान सकते हैं हम इसको, यानी बेसिक कारण हम मान सकते हैं नेगेटिविटी। बहुत बार नेगेटिविटी दूर करते ही हमारी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, हमारी परेशानियों के रास्ते मिलने लग जाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट और इजी अवेलेबल रेमेडी मैं मानती हूँ वो है लेमन एंड सॉल्ट, जो हर घर में होता है। तो आज है लेमन की क्लास, तो लेमन पर बात करेंगे, पर सॉल्ट भी अपने आप में बहुत शानदार काम करता है। तो जो लेमन है, इजीली सभी के घर में होता है सभी के। चैट में ऑन रहोगे, बात करोगे, इंटरेक्ट करोगे तो ही क्लास में आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी आपको पढ़ाने में अच्छा आएगा। जब अगर आप मेरी बातों से राजी होते हैं या आपको लगता है कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ, तो आप थम्स अप करके मुझे रिएक्शन दिखा सकते हैं। उसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं तो भी चैट में लिख सकते हैं, आपकी चैट ओपन है। जी राधा मैम, थैंक यू आपका थम्स अप दिखाने के लिए। तो सबके घर में नींबू अवेलेबल होता है। नींबू एक ऐसा कह सकते हैं सब्जी है, फल है। इसे एक सिट्रिक फ्रूट माना जाता है, पर हम इसे सब्जियों में, सलाद में, हर एक चीज में यूज करते हैं। इसके मल्टीपल यूजेस हैं और मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसके। अगर मैं गुण गिनवाने बैठूं तो आज की पूरी क्लास उसी पे हो सकती है, पर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, स्वीट पढ़ेंगे, और मैं चाहती हूँ आज आप यहाँ से कई सारी रेमेडीज लेकर जाओ। तो जो लेमन है, उसमें अपने आप में एक छोटा सा लेमन इतना मैजिकल इफेक्ट ला सकता है आपकी लाइफ में कि विद इन 5 मिनट आपको उसका रिजल्ट दिख जाता है। हमें लॉन्ग टर्म तो वेट करना ही नहीं है, विद इन 5 मिनट हमें इसका रिजल्ट मिल जाता है। ये क्या करता है, नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करने की शानदार प्रॉपर्टीज होती है इसमें। ये क्या करता है, जितनी भी नेगेटिव चीजें आपके एनवायरनमेंट में है, एनर्जीज फ्लो करती हैं, तो वहां पर जितनी भी नेगेटिविटी है ये इसे अब्जॉर्व करता है और आपसे दूर कर देता है, मतलब आपको उससे आजाद कर देता है, नेगेटिविटी दूर कर देता है, तो पॉजिटिविटी ला देता है आपकी जिंदगी में। तो कितना अमेजिंग रिजल्ट है इसका। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो यही है कि ये नेगेटिविटी दूर करता है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है। तो हमारी सारी की सारी समस्याओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लेमन का सपोर्ट ले सकते हैं। चाहे वो हमारे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हो, चाहे हमारे बिजनेस इश्यूज हो, चाहे किसी के साथ हमारे एनवायरनमेंट में हमें अच्छा ना लगता हो, हमारी सोच अच्छी ना हो, तो वहां पर भी लेमन बहुत शानदार काम करता है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो थम्स अप करके दिखाओ, तो फिर आगे मैं इसके बारे में समझाती हूँ। दिलीप सर ने तो दिखा दिया, वर्चुअल दिखा दिया, मुझे दिख गया। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, अब सबसे पहले एक सिंपल चीज पूछती हूँ, देखते हैं कितने कितने लोग इससे कन्वेंस होते हैं। ठीक है, नींबू से नजर किस किसने उतारी है? हैंड्स, मतलब चैट में यस लिख के भेजो या वन लिख के भेजो। सिन्हा मैम आपका कैमरा ऑफ है। अश्विन जी, आप अश्विनी जी आपका कैमरा ऑफ है। ठीक है, सभी ने उतारी है। जिनका कैमरा ऑन होगा उन्हीं को लूंगी मैं अभी, तो बाद में देखेंगे। ठीक जी, मैत्री मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैम, किया है। एक्चुअली मैंने लेमन का ये है क्लास इससे रिजल्ट। पहले किया हुआ है। यस, तो मैंने किया है मैम, और बहुत बहुत अच्छी रिजल्ट है लेमन की। बहुत अच्छा, थैंक यू मैम फीडबैक के लिए, है ना। Thank- चलो, अब इस चीज को समझेगी कि लेमन काम करता है।
बचपन में जब हम छोटे थे तो हम कहीं से होकर आते थे, हमें नजर लगती थी, हमारा गलत एनर्जी के साथ कनेक्शन हो जाता था। उसके पीछे के रीजंस कई हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा होता था, एक लेमन लेंगे। ये फर्स्ट रेमेडी है आपके लिए, एक लेमन लेना है बिना दाग वाला। ठीक है, बिना दाग वाला एक लेमन लेंगे, उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम। ठीक है, 7 टाइम घुला घुमा के इसे अपने घर से बाहर अगर डाल सको तो दी बेस्ट है। बाहर डालने का मतलब है कि बाहर सड़क पर नहीं, बाहर जहां पर डस्टबिन होते हैं वहां पर डालेंगे। हम अपनी नेगेटिव एनर्जी से किसी को हार्म नहीं करेंगे। हमें नेगेटिविटी है तभी तो हम नजर उतार रहे हैं, वो हम सड़क पे डालेंगे, कोई और वहां से निकलेगा, फिर वो नेगेटिविटी की चपेट में आ जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अपने कर्मा को हम खुद संभाल कर रखेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए घर से बाहर डाल, अगर घर से बाहर डालना संभव नहीं है तो गैस पर बर्नर जलाओ और उस पर इस नींबू को रख दो। विद इन अ सेकेंड ये नींबू फट जाएगा, और फटेगा भी इतना जोर से, कभी कभी तो इतना जोर से फटता है कि पूरा उछल के बाहर ही आ जाता है। तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखेंगे, जब भी बर्नर पर नींबू जला रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े रहेंगे और ये वाला प्रोसेस करेंगे। ये बच्चों के साथ कर सकते हो, बुजुर्गों के साथ कर सकते हो, किसी भी एज ग्रुप वालों के साथ कर सकते हो, दिन में किसी भी समय कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, जब नेगेटिविटी फील हो, लेमन निकालो, उसको एक रनिंग वाटर में वॉश करो, न जाने वो किसमें क्या एनर्जीज है, रनिंग वाटर में वॉश करो। देन इंटेंशन रखोगे क्या, क्या बोलते थे नजर उतारने वक्त बचपन में, किसी को ध्यान है? कौन, कोई है जो बताना चाहेगा नजर उतारने वक्त हमें क्या बोलना चाहिए? मैं तो बताऊंगी बताऊंगी, कोई है जो वॉलंटियर करके बताना चाहेगा नजर उतारने वक्त क्या करना चाहिए? हम बोलते हैं जिसकी नजर है उस पर जा, जिसकी नजर है उस पर जा। ठीक है, ये सबसे सिंपल लाइन है जो आप नजर उतारते वक्त बोल सकते हैं। दूसरा, अगर छोटे बच्चे की नजर उतार रहे हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि कई बार उसे अपने घर वालों की, पेरेंट्स की नजर लग जाती है। तो बोलेंगे अच्छी नजर, बुरी नजर, मीठी नजर, कड़वी नजर, जो भी है कट जा। और जला रहे हैं तो जल जा, अगर हम उसे काट रहे हैं तो कट जा, और अगर उसे बर्नर पर जला रहे हैं तो जल जा। ये वाली एक लाइन हमेशा याद रखना, अच्छी नजर, बुरी नजर, मीठी नजर, कड़वी नजर, जो भी है वो जल जा। तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगी, वो किसी को वापस नहीं जाएगी। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो, अब व्यापार में अगर आपको परेशानी है तो आप क्या करेंगे जिससे आपके व्यापार में आपको फायदा हो? आजकल लोगों के जीवन में वैसे ही मंदी का दौर चल रहा है, उसके बाद भी बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं हैं कि चलते चलते व्यापार रुक गया। अच्छा चलता है 2 दिन, तीसरे दिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर पूरा दिन व्यापार नहीं होता। तो ये जो समस्या है ये प्योर प्योर नेगेटिविटी है। चलते चलते रुक जाना, वहां पर बैठे रहने से आपको थकान होना, परेशान हो जाना, मन अशांत रहना, इस तरीके की समस्याएं आती है। आपको भारीपन महसूस होना, आपकी आंखें भारी लगना, शॉप पर बैठे हो तो आपको भारी लग रहा है, शॉप से बाहर जा रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है। तो यही ऑफिस के साथ भी होगा। कुल मिलाकर कोई भी व्यापार स्थल है, वहां पर अगर आप बैठे हो तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, अनईजी लग रहा है, और अगर वहां से थोड़ा सा बाहर निकल जाओगे तो आपको अच्छा लग रहा है, तो वहां पर एनवायरनमेंट में नेगेटिव एनर्जीज है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने व्यापार परिसर में 4 लेमन 4 डायरेक्शन में रखने हैं। पर रखोगे कैसे? कहीं पर जहां से आपकी एंट्री वहां से उल्टा घूमोगे और 4 कोनों में 4 लेमन रख दोगे। सभी को समझ में आ रहा है? अपने व्यापार स्थल में जाओगे, मैडम एक चार। काम करती हूँ, मैं चैट ओपन कर देती हूँ, चैट बंद है। चैट ओपन नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, तभी चैट में नहीं लिख जी पा रहे। चैट ओपन कर दिए मैंने। ठीक है जी। जी बताइए, जी। समझ में आया? या किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट में डाल सकता है। मैम आपने जो बताया कि उल्टा घूम के जाएंगे, वो उल्टा किस तरह से घूमना है? मतलब हमें घर के बाहर की साइड में मुंह करना है? नहीं, देखो घर में ये नहीं होगा, ये व्यापार स्थल के लिए है। ठीक, व्यापार स्थल पे करना है। क्या करना है, जैसे आप समझो ये मेरा है ना शॉप है या ऑफिस, जो भी प्रमाइसेस वर्क प्लेस है। ठीक है, वहां पर जैसे एंट्री करते हैं तो वहां से जो क्लॉकवाइज सर्कल होगा वो नहीं लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल एंटी। में हम जाएंगे। एक लेमन एक डायरेक्शन में, दूसरा दूसरे कोने में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। इजी है, 4 लेमन रखने हैं। उसके बाद आपको 7 राउंड अपने ऑफिस के या वर्क प्रमाइसेस के लगाने हैं। वो कुछ भी हो सकता है, छोटी सी दुकान हो सकती है, घर में कर रहे हैं तो वो घर का कमरा हो सकता है, ऑफिस में जिस कमरे में बैठते हैं वो वाला ऑफिस का रूम हो सकता है। ठीक है, चारों कोनों में रखोगे और 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घूमना है।
नींबू एक बार में रख देना है और 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और क्या बोलना है, यहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटी है ये लेमन्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी नेगेटिविटी है ये लेमन्स इसे अब्सॉर्ब कर रहे हैं। हर राउंड में ये बोलते जाना है धीरे धीरे, और लास्ट के जो 2 राउंड होंगे, 5, 6, 7, 6, 7 राउंड में बोलोगे सारी की सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है, सारी की सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है। जब 7वां चक्कर आप लगाओगे तब आप वो सारे लेमन्स वापस उठा लोगे। समझ में आया? तो स्लो प्रोसेस करना है, 15 to 20 मिनट लग सकते हैं, धीरे धीरे करना है। फिर वहां से सारे लेमन्स लेने हैं और उसको अपने वर्क प्रेमाइसेस से बाहर लेकर जाना है। ठीक है, उसको बाहर ले जाकर कोई भी गार्बेज जगह हो जहां पर आप कचरा फेंक सकते हैं, कोई भी गंदा नाला हो, ऐसी जगह जहां पर गंदगी पड़ी हो वहां पर फेंक दोगे। और इमेजिन करोगे कि पूरी की पूरी नेगेटिविटी को आपने गंदगी में फेंक दिया। अब कुछ लोगों की यहाँ पर कंडीशन होती है, मैडम हमारे आसपास ऐसी कोई जगह नहीं है, तो फिर आपको इसको कपूर रखकर बर्न करना पड़ेगा, पर वर्क प्रेमाइसेस से बाहर। समझ में आ गया? आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये एक रेमेडी करने से आपके वर्क प्रेमाइसेस की सारी नेगेटिविटीज रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई, एक आपकी नेगेटिविटी रिमूव करने की रेमेडी हो गई, एक आपके वर्क प्रेमाइसेस की रेमेडी हो गई। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपको किसी चीज में सक्सेस मिले। सक्सेस, सक्सेस इन एनी वर्क, चाहे जॉब, चाहे एग्जाम, चाहे स्टडी, चाहे इंटरव्यू, चाहे किसी भी एक ऐसी चीज जिसमें आप सक्सेस करना चाहते हैं, आपको सफलता चाहिए, किसी भी एक चीज में आपको सफलता चाहिए, उसकी मैं एक रामबाण उपाय देने वाली हूँ आपको, रामबाण उपाय देने वाली हूँ। और ये रेमेडी कभी खाली नहीं जाती, बस आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए। और इसकी 2 कंडीशन से, पहले आपको अपनी नेगेटिविटी 3 डेज तक डेली एक ही टाइम पर रिमूव करनी पड़ेगी। जैसे अब मैं हूं, मुझे सक्सेस चाहिए, मेरा कोई एग्जाम आने वाला है बड़ा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल अपना देके बता रही हूँ, मेरा कोई एग्जाम आने वाला है, और मैं क्या करूंगी, एक दिन शनिवार है, जैसे कल, कल शनिवार, रविवार, सोमवार, इन 3 दिन पर मैं अपनी डेली इवनिंग के टाइम में, संध्या काल होने के बाद, अंधेरा होने के बाद अपनी नजर उतारूंगी, चाहे मुझे नजर लगी है कि नहीं लगी है। इंटेंशन क्या है मेरा नजर उतारने का, कि मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे आसपास में जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिमूव होगी। डेली मुझे अपने ऊपर से एक नींबू को 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर गैस पर बर्न करना है। बर्न करने के बाद इसे आप पॉलिथीन में, पॉलिथीन क्या होती है, डेड एनर्जी, उसमें डाल के लॉक कर दोगे, देन आप गार्बेज में फेंक सकते हो, घर में नहीं रखना है। ठीक, अब उसको आपने पैक, 3 दिन आपने अपनी नजर उतार ली। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप है, इन 3 दिनों में डेली आपको, डेली विदाउट स्किप, मॉर्निंग में सॉल्ट वाटर बाथ लेना है। अब हो गया, ये हो गया हमारा प्यूरिफिकेशन कंप्लीट। अब आ जाता है सक्सेस वाली। मैंने बोला ये रेमेडी कभी खाली नहीं जाती, ये इतनी शानदार रेमेडी है कि कभी खाली नहीं जाती। आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, 4 लौंग लेने हैं। नींबू को पहले रनिंग वाटर से वॉश करना है, गंगा जल उपलब्ध है तो गंगा जल से वॉश करेंगे। ठीक है, लौंग ले लेंगे और हनुमान जी के मंदिर में चले जाएंगे। ठीक, हनुमान जी आपको हर काम में सक्सेस दिलाने के लिए हेल्प करेंगे। वो जो भी इंटेंशन है, वहां पर आसन लगाकर बैठ जाओ, अपना पर्पस बोलो जिसमें आपको सफलता चाहिए। ठीक, सब वो संकल्प ले लिया कि मैं ये हनुमान चालीसा मेरी इस सफलता के लिए कर रहा हूँ। ठीक, देन उसमें आपने 4 लौंग डालने हैं और उस नींबू को अपने हाथ में रखकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। देन जाना है, वो नींबू आपको अपने पास रखना है, अगर आप सब संभाल कर रख सकते हैं। फिर जिस भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हैं, किसी एग्जाम के लिए, जॉब इंटरव्यू, किसी भी चीज के लिए आप जा रहे हैं, तो वहां पर अपने साथ कैरी करके ले जाओ, उस टाइम में अपने पास रखो उस नींबू को। ठीक है, फिर उस इंटरव्यू, एग्जाम, जिस भी सफलता की चीज के, या कोई रिश्ता देखने जा रहे हो, कोई बड़ी मीटिंग है, कोई बड़ा मतलब असाइनमेंट है, वहां पर जो भी मीटिंग होनी थी वो कंप्लीट हो जाए, उस लेमन को ले आओ, पर घर के अंदर नहीं लाओगे, उसको किसी फलते फूलते पेड़ के नीचे
थोड़ा सा खड्डा कर कर उसको दबा दोगे, आप देखेंगे इसके रिजल्ट आपको इतने शानदार मिलेंगे। ये कभी खाली नहीं जाता, मैंने मेरे जितने क्लाइंट्स को दिए हमेशा इनके बेस्ट रिजल्ट आते हैं। प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है, पर आप मान के चलिए ये कभी खाली नहीं जाती। अब यहाँ तक किसी को समझने में कोई समस्या है तो हैंड रेस करेगा और पूछेगा। मैम मैं रिपीट कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। पहले आपको क्या समझने में प्रॉब्लम है वो बताओ। सपना मैम अनम्यूट करो अपने आप को। गुड इवनिंग मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मुझे ये थर्ड वाला सक्सेस वाला एक बार फिर से सुनना है, आपने क्या बोला? जी मैम। ओके मैम, थैंक यू। जी अभी मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। रितु मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ मैम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने नींबू बोला उसको रनिंग वाटर में धो के 4 लौंग गाड़नी है नींबू में, या जी अलग से मैम, लेके जानी है? लेके अलग से जानी है। गाड़नी है। हनुमान मंदिर में जब आप बैठकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, उससे पहले आपको लॉन्ग गाड़ने हैं, अपनी सक्सेस को इमेजिन करते हुए कि मेरा जो भी जिस पर्पज से आप कर रहे हो ना, जिस सक्सेस के लिए, वो सोचते हुए इजीली डल जाएगा। लॉन्ग का पीछे का स्ट्रांग होता है, घर से एक दो लॉन्ग एक्स्ट्रा ही ले जाना, क्योंकि अगर बाई चांस अगर आपका लॉन्ग टूट जाता है तो आप दूसरा हाँ उसमें जी। डाल सकते हो, है ना। अपने साथ लौंग की डब्बी ले जाना और एक लेमन बिल्कुल तो फ्रेश, मैम हम विदाउट। हाथ जी, में रखेंगे, हाथ में ही रखेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ के दौरान भी वो एक हाथ में रहेगा, या अपनी झोली में रख सकते हैं। देन हनुमान चालीसा का पाठ हम्म। करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे, वहां से उठेंगे और वो लेमन अपने साथ कैरी करेंगे। अब कैरी करने में समस्या है तो रेड कलर के रुमाल में कैरी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। जी मैम। चलो, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। नीलिना मैम अनम्यूट करो। जैसे एग्जाम्स में तो कैसे कैरी करेंगे, कुछ मैडम अलाउड एग्जाम है? में जो बैग हम, नहीं मैम देखिए, एग्जाम में जब हम जाते हैं तो वो जो बैग ले जाते हैं ना, जिसमें हमारे स्टेशनरी किट होता है, उसी में रखा रहेगा। आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जाओगे, पर बाहर जहां पर अपने बैग रखते हैं ना, अपनी सामान रखते हैं, वहां पर पड़ा रहेगा। है तो आपके साथ कनेक्टेड एनर्जी ना। प्रीति मैम, यस मैम, रितु मैं ये मैम आपका पूछ रही हैंड थी। डाउन कर लीजिए। जी मैम। मैम जैसे हम जाते हैं, फर्स्ट टाइम हम गए, हमारा काम इन केस ऑफ नहीं बनता है, तो हम सेकंड टाइम पे इसको रिपीट कर सकते हैं ना? मैडम पहली बात तो आपने डाउट कर लिया, डाउट यस। है ही नहीं। मैं मतलब कह रही हूँ कभी खाली जाता ही नहीं। मैंने इसलिए 3 बार ये लाइन रिपीट की, क्योंकि आप सब लोग इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि मुझे एक बार 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 रिपीट करने की नीड ही नहीं। ये खाली जाता ही नहीं। अगर आप खाली गया है तो वहां पर इस रेमेडी की गलती नहीं है, आपके इंटेंशन की कमी है, आपके विश्वास और की कमी है, और और कर्म मैम एक काम बात करता है बताइए, विश्वास पे। हम्म। जिस दिन हमें जाना है इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए, तो सेम डे ही करेंगे ना सेम डे को मॉर्निंग में? देखिए, आप एक दिन पहले भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको जाना है गुरुवार को, समझो, ठीक है। हम्म। आप इसे बुधवार मंगलवार को बनाकर भी अपने पास रख सकते हो। उस समय इसको आप अपने पास रखोगे, अपने पर्स में सेफ। गलत हाथ नहीं लगनी चाहिए, मतलब गंदे हाथ नहीं लगने चाहिए ना। रुमाल में लपेट के अपने पास रख लो। 3 दिन तक आप इसको अपने पास रख सकते हो। मंगलवार को थैंक बनाया, बुधवार गुरुवार शुक्रवार यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर शनिवार को बनाओ, फिर 3 दिन यूज कर सकते हो। समझ में आ गया? 3 दिन आप इसको अपने पास रख सकते हो। थैंक यू मैम। अमरीश जी सर। मैंने एक बात और, जिसका ऑफिस अपने घर के अंदर है, जी सर। तो वो भी वो जो सक्सेस के लिए जो आपने 4 कॉर्नर का बताया है, वो कर सकते हैं? सर ऑफिस ऑफिस, हमारा, ऑफिस क्या मतलब जहाँ पे हम काम करते हैं घर में ही? सर देखिए, जिस कमरे से आप काम कर रहे हैं, मतलब कहीं पे तो बैठकर आप काम करते होंगे ना। हाँ, आपको अब एक कमरे में बैठ के करते हैं काम। हाँ, बस उस कमरे की चारों दीवारें ही आपका ऑफिस है। मैंने इसीलिए बोला था जो घर से करते हैं वो उस कमरे में करेंगे। देखो, हर किसी का अपना एक प्रॉपर जगह होती है जहां पर बैठ के मोस्टली वो काम करता है। सारा दिन भी नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं बैठता है। तो उस कमरे में आप करोगे, चारों कॉर्नर में। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे सर। हाँ तो मैडम आगे कर लेते हैं ना। जी जी मैम, चलो।
अब मैं एक बार वापस से ही रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से चैट में आए हैं कि रिपीट करो। मैं फास्ट में बोल रही हूँ, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये रेमेडी करोगे, ये कभी खाली नहीं जाती, पहली बात। दूसरी बात, 3 दिन पहले अपनी नजर उतारनी कंपलसरी है। दूसरा, 3 दिन जब आप शाम के समय नजर उतार रहे हो, सुबह के समय सॉल्ट वाटर बाथ लेना है। नहाने के पानी में रॉक सॉल्ट डालकर थोड़ी देर डाइल्यूट होने देंगे, देन उससे नहाएंगे। इवनिंग में अपनी नजर उतारेंगे। अगर 3 दिन आपने अपना प्रोटेक्शन कर लिया, देन जब आप ये रेमेडी परफॉर्म करोगे तो इसके खाली जाने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है। फिर आपको एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से या रनिंग वाटर में वॉश करेंगे। देन उसको फिर आप लौंग और नींबू लेकर हनुमान टेम्पल जाएंगे, वहां पर आसन बिठाकर अपना इंटेंशन बोलकर लौंग डालेंगे। वहां पर हनुमान चालीसा का एक पाठ करेंगे। इस लेमन को एक रुमाल में बांधकर अपने साथ वापस ले आएंगे। फिर जाएंगे अपने इंपॉर्टेंट काम पे। वहां से आते हुए इस लेमन को किसी पेड़ के नीचे छोड़कर आएंगे, गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा कर आएंगे, बरी कर कर आएंगे। ऐसे ही ऊपर रख के नहीं आ जाएंगे, ठीक है। उसको मिट्टी में डालकर आए। ठीक। अब ये जो है वो ये है कि आपको हर तरीके के रोग से मुक्ति। ठीक है। लौंग 4 लेनी है मैडम, नींबू से ही नजर उतारनी है दिव्या मैम, नींबू से ही नजर उतारनी, क्योंकि लेमन की रेमेडी इसी में बता रही हूँ। और 4 लौंग ले जानी है, ठीक है। अब आ जाता है हेल्थ। बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि आपको एक बीमारी है, फिर दूसरी हो रही है, फिर तीसरी हो रही है, अभी एक से रिलीफ होता है, दूसरी दूसरी हो रही, कुछ दिन ऐसे निकलते नहीं है जिसमें आप स्वस्थ होते हैं, फिर कोई ना कोई समस्या हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है और एक ऐसा चाकू लेना है जो आप यूज नहीं करोगे फिर। एक ऐसा चाकू लेना है जो आप फिर यूज नहीं करोगे। एक लेमन लेना है, वो बिल्कुल बिना दाग वाला साफ सुथरा होना चाहिए। लेमन को यूज करने का रूल है कि आप उसे रनिंग वाटर में वॉश करके पोंछ के फिर ही यूज करोगे, ठीक है। यूज करने के लिए आपको क्या करना है, जो इंसान बीमार है, बहुत समय से कोई ना कोई बीमारी उसे लगी ही रहती है, उसको क्या करना है, 7 टाइम अपने ऊपर से टिप टू टो, मतलब अपने सिर से लेकर अपने पांव तक 7 बार नजर उतारनी है। 7 बार नींबू से नजर उतारनी है। फिर एक चाकू जो फिर कभी यूज नहीं लोगे, सिर्फ नजर उतारने में ही इस्तेमाल होगा, वो किसी खाने की चीज में यूज करने के लिए नहीं यूज होगा, ठीक है। उस चाकू से 21 बार अपनी नजर उतारोगे और इंटेंशन क्या रखोगे, ऑल द आई कट ऑल द नेगेटिविटीज, मैं सारी की सारी नकारात्मकता को काट रहा हूँ। चाकू से करेंगे, कोई सा भी चाकू ले लेना। 21 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज चाकू से नजर उतारोगे, ठीक है। फिर नींबू को लेकर और चाकू को लेकर घर की चौखट पे जाना, नींबू को 2 पार्ट्स में कट करना, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, इस तरीके से दोनों नींबुओं को अलग अलग कर कर फेंक देना, ठीक है। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि कितनी दूर गया नींबू, इस साइड कितनी दूर गया, इस साइड कितनी दूर गया, नहीं, आपको नहीं देखना है। वहां से आ जाना है, रनिंग वाटर में चाकू को वॉश कर कर रख देना है। फिर उसको फिर नजर उतारने के लिए यूज करेंगे, फिर वो आपके लिए स्पेयर में रखा जाएगा। और फिर क्या करना है, आपको हाथ पाँव मुंह धोने हैं और पूरे शरीर पर छींटे लगाने हैं। रनिंग वाटर से टैप कोई भी हो चला दो और अपने आप को छींटे लगा दो। हाथ अच्छे से धो लेना, सॉल्ट डाल के, थोड़ा सा सॉल्ट हाथ में डालकर अच्छे से अपने हाथ धो लेना और फिर अपने पूरे शरीर पर छींटे लगा लेना। ये हो गई आपके लिए रोगों से मुक्ति की रेमेडी, ठीक है। राजीव जी सर, अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मैम। जी सर, राधे राधे, कैसे हैं आप? राधे राधे, बिल्कुल ठीक है मैम, गॉड ब्लेस यू। अच्छा मैम, मैं इससे भी पूछ रहा था कि सपोज इन केस इफ वी हैव टू पेशेंट, लेट्स से फादर एंड मदर बोथ, तो वो सेम नाइफ यूज कर सकते हैं जी? अच्छा, वन नाइफ पर पर्सन, ठीक है बताइए। क्योंकि ये रेमेडी लगातार 7 शनिवार की जाएगी। अच्छा ठीक है, परफेक्ट राइट। हाँ? फिर उसको आपको गार्बेज में डाल के आना है 7 शनिवार के बाद। वो नाइफ सिर्फ उसी यूज के लिए, फिर 7 बार उसने नजर उतारी, उसका काम खत्म, और फिर से घर से बाहर निकाल दोगे। नेक्स्ट टाइम सब जो 2-3 महीने के बाद वापस यूज करना है तो दूसरा चाकू लेना हाँ पड़ेगा, नेक्स्ट, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मैत्री मैम, अनम्यूट कीजिए।
मैम जो लेमन है वो घर के बाहर जाके कट करना है या चौखट में खड़े होके कट करनी है? चौखट पे खड़े होके कट करना है। ठीक है। ओके। मेन जो एंट्रेंस होती है ना, घर की मेन एंट्रेंस, जहां से फिर रोड आ जाता है, रोड आ जाता है मतलब हाँ सड़क हाँ, आ जाती यस। है, वहां पर यस। खड़े रहेंगे और फिर उसको दो डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने उसे चार कट नहीं कराया, चार डायरेक्शन में नहीं फेंका, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम उसे दो पार्ट्स में कट करेंगे और फेंकेंगे। इस रेमेडी को अलग से भी परफॉर्म किया जा सकता है, पर उसके लिए किसी और को करना पड़ता है, तो उसको बहुत परेशानी होती है। इसीलिए इसका इजी और इफेक्टिव वे जो मैंने आपको बताया, घर के बाहर खड़े हो दो डायरेक्शन में आधा आधा कट करके फेंक देंगे। इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होगा कि हमारी नेगेटिविटी कट गई, अब हमारी बीमारियां दोनों अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई, तो हम नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ठीक है। हम जैसे कि घर से अगर बाहर निकलते हैं तो मतलब होता है ना, रास्ते से तो बहुत कोई लोग जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग तो लेमन को रास्ते में नहीं फेंकते कि किसी के पैर के नीचे आ जाए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जिसका पैर आ जाए तो? नहीं, क्योंकि हमने उसे वहीं काट दिया ना। अगर होल नींबू आप ओके। फेंकते, जैसे कि मैंने पहले बोला था, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हमारी नजर उतार के कभी भी चौराहे पर या दो रास्ते पर नहीं डालेंगे। हम हमारी यस। नेगेटिविटी से लोगों को परेशान नहीं करेंगे। जब हमने उसे काट दिया, उसकी पावर डेड हो ओके। गई। हमने उसे काटा ना, ओके। उसकी पावर्स डेड हो गया, वो किसी को हार्म नहीं करेगा। हम उसे अलग ओके। अलग डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, इसका ये नहीं है कि हमने किसी और के लिए डाला है। जब वो कट जाता है तब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इफेक्ट खत्म हो नेगेटिव। गया। हाँ। ओके। ओके, थैंक यू। वेलकम। अम्म, चलिए, कुछ और रेमेडी सीख लेते हैं। जी मैम, एक अ, रेमेडी और कर लेते हैं। जी, कविता मैम मैं ले रही हूँ, मेरे को आपका हैंड दिख गया है ना। देखिए, कैमरा ओपन होने का फायदा है ना, आप मुझे दिख गए, है ना। चलो, अब एक रेमेडी है जो है तो बहुत शानदार। इसके बारे में आपको दो राहें मिल जाएंगी, कोई कुछ कहेगा तो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ और मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ। आप एक लेमन का छोटा सा ट्री, लेमन का छोटा सा ट्री लाकर अपने घर में रखें और उसकी सेवा करें। सेवा करने का मतलब क्या है? पानी दें, खाद दें, उसको बड़ा होने का समय दें। ठीक है। जब तक वो आपकी हाइट का नहीं हो जाता, तब तक घर के प्रमाइसेस में रहने दें। उसके बाद घर के बाहर रख दें, जब घर की एंट्रेंस होती है ना, उसके बाहर की तरफ रख दें। ये आपके जीवन में वो चीजें कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले आपके घर को नकारात्मकता से प्रोटेक्ट करेगा। जैसे हम तुलसी प्लांट को कहते हैं ना, कि जिसके घर में तुलसी प्लांट होता है नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाती। लोगों के अंदर नेगेटिविटी है, वो अलग बात है कि अब हम रहते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स हमारे कमरे में सोच रहे हैं, हमारे बालकनी में तुलसी प्लांट पड़ा है, तो वो नहीं, पर कोई नकारात्मक एनर्जीज हमारे घर में एंटर नहीं कर पाती अगर हमारे घर के बाहर तुलसी प्लांट होता है तो। इसी तरीके से अगर आप लेमन प्लांट को अपने घर पर रखते हैं, तो उससे आपके घर की एनर्जीज बहुत प्योर होती हैं, फिल्टर होती रहती है। जो लेमन होता है वो अपना प्रोसेस करता रहता है। उसके अलावा क्लास में मैं उसकी कुछ लीव्स की रेमेडीज भी बताऊंगी कि उसका कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं लेमन ट्री की लीव्स का। तो अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आप उसमें से लेमन की लीव्स तोड़ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। और जो इसका मैजिकल जो दूसरा रीजन है लेमन ट्री को घर में लगाने का, वो है कि लेमन, जहां पर भी आपके घर में वास्तु दोष है, समझो, जिस डायरेक्शन में, हमारे घर की चार डायरेक्शंस होती है, मोस्ट मेन तो चार होती है ना, चारों डायरेक्शंस में जिस भी डायरेक्शन में आपको लगता है कि ये डायरेक्शन से मेरे को कोई ना कोई वास्तु दोष हो रहा है, तो वहां पर उस लेमन को प्लेस कर, लेमन ट्री को, सॉरी, लेमन ट्री को वहां पर रख दो। ये इतनी शानदार रेमेडी, आपको वहां के जो इफेक्ट्स है ना वो आने कम हो जाएंगे। कोई यंत्र लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ और रेमेडी, बस वहां पर एक लेमन ट्री लगा दो, वो वहां की जितनी भी नेगेटिव इफेक्ट्स है उनको कम कर देगी। ठीक है। चलो, पता मैम, अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, देन पान के बारे में बात करेंगे, उनकी भी कुछ रेमेडीज हो जाए। जितेंद्र जी सर, वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो रही है? जी, कविता मैम अनम्यूट कीजिए। मैम सपोज हम फ्लैट में रह रहे हैं, आजू बाजू कोई जगह नहीं है। बाजू में एक फ्लैट है और एक बाजू में वॉल आती है लिफ्ट की, तो वहां कैसे फेंके ये मैडम आपको क्या लेमन? करना है, सुनो मेरी बात, अपनी घर की हम्म। जो एंट्रेंस है वहां पर काटो। ठीक। जी। फिर घर के अंदर नहीं आना है। ठीक है, घर हम्म। के अंदर नहीं आना, वहीं से आप घर से नीचे निकल जाओ, बिल्डिंग में से नीचे निकल जाओ।
जो भी प्रोसेस ओके। होता है ना घर से बाहर जाने का, लिफ्ट है, सीढ़ियां हैं, जी वहां से बाहर जी निकल जाओ। ठीक है, फिर जैसे जी। ही रोड आ जाए उसके दोनों डायरेक्शन में फेंक। ठीक है, कट करने से पहले ही अपने स्लीपर्स वगैरह ला के रखना। पीछे वापस रिवर्स अपने घर के अंदर नहीं जाना है, नेगेटिविटी लेके आ नहीं रहे हैं। क्या? ठीक है, यस। ओके, थैंक यू। वेलकम। जी प्रीति मैम। मैम इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है करने का या कभी भी कर सकते हैं? मैडम जो दो हिस्सों में रोगी वाला ना, संध्या काल में की जाएगी ये रेमेडी। इवनिंग में? ठीक है, इवनिंग में। संध्या काल मतलब क्या होता है, जब अ, दोनों दो समय मिलते हैं ना, 7 साढ़े 7 बजे का दोपहर का समय। टाइम? हाँ हाँ, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम, उस टाइम करेंगे और रेगुलर कुछ दिन तक करेंगे। मतलब जैसे मैंने बोला ना, 7 शनिवार की रेमेडी है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो लगातार 3 दिन करो, शनिवार रविवार सोमवार, फिर हर शनिवार पे करो। ठीक है, तो इससे रिजल्ट बहुत फास्ट है। थैंक यू मैम। वेलकम। नहीं मैडम, एंटी क्लॉकवाइज नजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज चाकू से नजर उतरेगी और 7 टाइम लेमन से उतरेगी, है ना। जिसने भी क्वेश्चन किया था चैट में, उनके लिए कह रही हूँ, रियलमी नाम अमिता जी। ठीक है, चलो 21 टाइम, 21 है नहीं 21। जी लविता, लविता मैम अनम्यूट कीजिए। Actually, what happened, like, as you have said, no, I had a lemon tree. It was growing very nicely, but some of the person here, they said that it is not good. Now I'm feeling so bad that I have threw it out. नहीं 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 मैम, नहीं। लोग बोलते हैं क्योंकि उसमें कांटे आते हैं। मैं आपको ये Hmm. एक्सप्लेन कर दूं, उसमें Yeah. कांटे आते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है कि कांटे वाले पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए। Hmm. फिर भी रोज प्लांट हम लगाते हैं, खूबसूरती के लिए लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, Hmm. इसके लिए तो Yes. कोई कुछ नहीं कहता। ये जो होता है, ये अपने आप में इतना शानदार ऑरा लिए होता है। अगर किसी के पास ऑरा स्कैनर है और आप लेमन ट्री का ऑरा चेक करेंगे, उसका ऑरा बहुत प्योर आता है, बहुत प्योर Okay. होता है। पर मैंने क्या बोला, अपनी हाइट से ऊपर आ जाता है, अपनी Hmm. हाइट से ऊपर। तो कुछ पौधे होते हैं जैसे आंवले का पौधा, शमी का पौधा, नीम Hmm. का पौधा, पीपल का पौधा, बरगद का पौधा, ये लोग घर में छोटे छोटे लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। Hmm. जब परिपक्व हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे कमर तक आ जाते हैं, फिर हमें लोग इनको कहीं बाहर जाकर लगा के आना होता है। ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है, आपको पता है, इससे बहुत सारे ग्रह बैलेंस होते हैं। तो लेमन ट्री भी जब बहुत अच्छा फलने फूलने लग जाए, देन इसको घर के बाहर प्लेस कर दो। हमें लेमन की तो लालच है नहीं, इसमें लेमन आएंगे, हमें वो चाहिए। बहुत से लोग घर के बाहर वो एक बनाते हैं ना गार्डन जैसा, उसमें रखो, Hmm. बहुत अच्छी रिजल्ट है। वो हमारे छत के अंदर नहीं आता ना, हमारी छत के अंदर नहीं आता, तो वास्तु की वजह। और हमारी कमर तक का बहुत ब्लेसिंग करता है मैडम। मैंने खुद ने घर में लगा रखा है, और जिस डायरेक्शन में लगाया है वहां वास्तु दोष था, और उसको लगाने के बाद बहुत बेनिफिट हुए, रिजल्ट बहुत अच्छे आए उसको। Thank you. Thank you कुछ so लोग much. बोलते हैं शनमी का पौधा लगाओ, कोई बोलता है मत लगाओ। मैडम लगाओ, सारे पौधे लगाना ब्लेसिंग है। वो अपने आप में Okay. वनस्पति विज्ञान है, आयुर्वेद के लिए लगाया जाता है। पर एक हाइट के हो जाने के बाद उसको घर से बाहर प्लेस किया जाता है ना। Okay. Thank जी, you. वेलकम। मैडम अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो बहुत अच्छा। ठीक है, जिन्होंने भी बोला है कि हमारा बहुत बड़ा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो रखे रहने दीजिए। जब तक कोई चीज परेशान नहीं कर रही तो हम क्यों परेशान करेंगे उससे, बताओ, है ना। नीता मैम अनम्यूट कीजिए, फिर मैं आपको। नहीं हो पा रहे हो नीता मैम, मैसेज आया। राधे राधे, वापस मैडम आपने अनम्यूट कर दिया। अब करो, एक बार क्लिक करो मैडम, एक बार क्लिक करो। जी अब बोलो। हाँ मैं 21 बार चाकू घुमाने में क्या बोलना है? मैडम वही बोलना है कि हमारी नजर हम काट रहे हैं, हमारी नजर हम काट रहे हैं। नींबू से भी हम यही बोलेंगे कि अच्छी नजर बुरी नजर जो भी है कट जाए, क्योंकि हम नींबू को काटेंगे। और चाकू की से भी यही बोलना है कि जो भी नेगेटिविटी मेरे चारों तरफ है मैं उसे काट रहा हूँ, जो भी नेगेटिविटी मेरे चारों तरफ है मैं उसे काट रहा हूँ। ठीक है।
थैंक यू मैम। वेलकम मैम। मैडम एक बार लेमन रेमेडीज के कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ मैं, जी जी उसके मैम बाद जरूर। अगली क्लास पे चले, क्योंकि ना ऑलमोस्ट 45 मिनट से हम एक ही क्लास पे बात कर रहे हैं। सेकंड क्लास पे चलते हैं। हेलो। जी जी मैम बोलिए, हाँ कीजिए मैम, मैं करूँ, आप कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ, आप बताइएगा उसको। हाँ हाँ मैम। देखिए, आपको जैसे कि पता है कि आज हम 3 क्लास पर बात करने वाले हैं। अभी हम लेमन रेमेडी की बात करी, उसका कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ मैं आपको। उसके बाद हम पान के पत्तों की क्लास के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम मंत्रो। मंत्रों द्वारा इच्छा पूर्ति पर बात करेंगे। उसके बाद में क्लास का क्या प्राइस है, एनर्जी एक्सचेंज है, वो हम सबसे एंड में शेयर करेंगे। फिर आपके क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये जितना भी टॉपिक इसके अंदर लिखा हुआ है, 30 जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन 30 टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं 3 दिन की क्लास में। ठीक। टाइम क्लास का ये 8:15 का ही रहने वाला है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप मेरे से चैट में भी ये ले सकते हैं। इसको डिटेल में हम आपको बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हम क्या क्या सिखाने वाले हैं। ठीक है जी मैम। पान की पत्तों की बात करें पहले। जी जी मैम। ठीक है। आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको भी ये क्लास करनी है। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है लेमन की हिस्ट्री, इवन क्या क्या किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी मैम। देखिए, मैं शॉर्टकट में एक चीज बता देती हूँ। लाइफ जी। की कोई भी परेशानी जो आपको आपके चारों तरफ की नेगेटिविटी की वजह से हो रही है, उन सब का समाधान इन 3 दिन की क्लास में आपको मिलेगा। यहाँ पर 30 बताया गया है, मैं 30+ रेमेडीज बताऊंगी। कुछ रेमेडीज, मोस्टली 30 to 31 रेमेडीज का पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। उसके अलावा भी कुछ स्पेशल रेमेडीज में आपको बताऊंगी, जो मेरी पर्सनल ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो कि मैं हर क्लास में कुछ स्पेशल देती हूँ, वो वहां पर स्पेशल गिफ्ट है आपको। ठीक है। अब करते हैं पान के पत्तों पर बात। पान के पत्ते क्या होते हैं, सबको ही पता है। पान सभी ने देखा है, पान का पत्ता सभी ने देखा है ना, सभी को पता है ना। थम्स अप करके बताते रहो, चैट में अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, थम्स अप देखने में भी अच्छा लगता है। तो पान क्या होता है, पान क्या है, पहले इसको समझेंगे, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पान क्या है? कहा जाता है समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, उस अमृत की एक बूंद है, उसकी एक बूंद से ये पान का पत्ता अवतरित हुआ था। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं के पूजन के लिए जब भी कोई भी पूजा होगी, उसमें पान का पत्ता रखना अनिवार्य है। आप विश्वास करेंगे, अगर एक जल से भरे लोटे में आपने 2 पत्ते पान के डालकर पूरी रात रख लिया, तो वो क्षीर सागर के जल की तरह पवित्र और निर्मल हो जाता है। मतलब क्षीर सागर से जो जल जल होता है ना, उसे अमृत कहते हैं। क्षीर सागर के जल को अमृत कहते हैं। तो वो जो लोटे में जल होगा ना, वो साक्षात अमृत का स्वरूप होता है। उससे बहुत सारी चीजें हम दूर कर सकते हैं। ये इतनी शानदार रेमेडी है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए, आपको ऐसे लगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमने जो लेमन सीखा, उससे हमने सारी नेगेटिविटी रिमूव की। और पान के पत्ते होते हैं मैनिफेस्टेशन। अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए हम पान के पत्तों का सहारा लेते हैं। सभी के सवाल लिए जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो। ठीक है। तो जो ये पान का पत्ता होता है, ये सबसे ज्यादा पूजन में काम आता है। तो हम क्या करते हैं, इस पान के पत्ते को अलग अलग तरीके से यूज कर कर, जैसे लेमन को अलग अलग तरीके से यूज कर कर, अलग अलग इंटेंशन को डालकर अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पान के पत्ते के अलग अलग तरीके से यूज कर कर अलग अलग भगवान को अलग अलग तरीके से ऑफरिंग करेंगे, और अपनी विश को फुलफिलमेंट करवाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो सारा का सारा प्रोसेस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी विशेष कंप्लीट करने के लिए होगा। अलग अलग तरीके की विशेष होती है, जॉब नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, भाई मुझे भगवान से ये चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सबकी रेमेडीज है इसमें। हर तरीके की रेमेडीज आपको पान के पत्तों में मिलेगी। पान के पत्ते से इतने मैजिकल उपाय होते हैं, इतने मैजिकल उपाय होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपकी विश फुलफिल होने वाली है या नहीं, वो भी इंडिकेशन आपको कई बार पान के पत्तों की कुछ रेमेडीज में मिल जाता है, कि अभी समय लगेगा, पेशेंस रखें। ये इतनी शानदार रेमेडी है। पान के पत्ते को आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं, शिव जी पर लगता है, माँ जगदम्बा पर लगता है, माँ लक्ष्मी को लगता है। हर जगह पर अलग अलग तरीके से पान के पत्ते का यूज कर कर आप अलग अलग रेमेडीज करते हैं, और अपने जीवन में हर एक्सपेक्ट में, अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में इसके ब्लेसिंग लेते हैं। ठीक है।
अब पान के पत्तों पर डिटेल में कि पान के पत्ते कैसे निकले, भाई यूनिवर्स ने उसे क्यों बनाया, या वो बना तो वो क्यों इतना प्योर है, ये सब बहुत डिटेल का विषय है, इसको क्लास में कवर करेंगे। पर इससे हम कुछ रेमेडी सीख लेते हैं कि पान के पत्तों की कुछ ऐसी रेमेडीज जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकती है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शानदार, ये भी कभी खाली नहीं जाती। ठीक है, ये मैं पर्सनली ट्राई टेस्टेड है, उतने ही विश्वास के साथ कह रही हूँ कि ये भी कभी खाली नहीं जाती। खाली तो मोस्ट ऑफली बहुत सारी नहीं जाती, पर ये अभी तक कभी खाली नहीं गई। दूसरा, जब आपका विश्वास दृढ़ होता है, जब आपका विश्वास दृढ़ होता है कि इससे मेरी ये चीज कंप्लीट होगी, फिर उसे यूनिवर्स भी फुलफिल करने से नहीं रोकता, यूनिवर्स भी आपको हेल्प करता है ना। तो ये रेमेडी लिखो, एक पान का पत्ता लेना है, 5 गुलाब के फूल लेने हैं, एक इत्र की बोतल लेनी है। वापस से लिख लो, एक पान का पत्ता। ये चीज आप लिख लीजिए, पान का पत्ता जितना भी पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है वो डंडी समेत होता है। खाने में, हेल्थ रेमेडीज में, या इनके दूसरे उपायों में हम पान के पत्ते की डंडी तोड़ सकते हैं, पर जो चीज भगवान को ऑफर होगी उसमें डंडी कंप्लीट होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। और जब भी भगवान को ऑफर किया जाएगा तो पान के पत्ते का जो शेप होता है ना, जो डंडी होती है वो पीछे रहेगी और पान का पत्ता आगे से ऑफर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, सभी रेमेडीज में ये चीज होगी कि जो पान के पत्ते का आगे का हिस्सा होता है वो भगवान के आगे यूं रखा जाएगा, डंडी अपनी तरफ रखी जाएगी। ठीक है, यूं नहीं रखा जाएगा, डंडी इस तरफ यूं सीधा रखा जाएगा। ठीक है, सारी रेमेडीज में ये होगा। अब एक पान का पत्ता लेना है, उसे रनिंग वाटर में वॉश कर कर पोंछ कर साफ कर कर अपने साथ लक्ष्मी मंदिर ले जाना है। फिर लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ बैठी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर नहीं तो कोई भी लक्ष्मी मंदिर इसे ले जाओ। हर शहर में एक या दो लक्ष्मी मंदिर होते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो मनी से रिलेटेड, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, पैसा आ रहा है पर बच नहीं रहा, पैसा जितना आ रहा है खर्च हो रहा है और मतलब कम पड़ रहा है, तो भी ये रेमेडी की जा सकती है। मनी से रिलेटेड ऑल सारी की सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये रेमेडी रामबाण काम करती है। बस आपका विश्वास और इंटेंशन प्योर होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में नहा धोकर, बिना कुछ ग्रहण किए, ये याद रखना, बिना कुछ ग्रहण किए सुबह को नहा धोकर अपने साथ ये सामग्री ले जाए। आपको चाहिए तो पान का पत्ता एक दिन पहले आप ला सकते हैं, गुरुवार के दिन लाकर फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, वो फ्रेश रहता है अगर उसे कपड़े में लपेट के या कागज में लपेट के रखा जाए तो। धोएंगे, एक इत्र की बोतल, 5 गुलाब के फूल और एक कोई सी भी मिठाई का पीस, कुछ भी मीठा। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो एक सफेद पताशा रखो। भाई फ्रेश मिठाई नहीं भी है तो मीठा क्या होता है, पताशा होता है, स्वीट होता है जो शुगर से बना हुआ होता है, वो रख लेंगे। नहीं है तो मिश्री लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अपने साथ एक पत्ता और ये सारी सामग्री लेकर लक्ष्मी मंदिर चलो जाओ। वहां पर माँ लक्ष्मी के आगे उस पान के पत्ते पर इत्र, 5 गुलाब के फूल, ठीक है, और एक मिठाई का पीस रखकर पंडित जी को देंगे, वो उनके चरणों में रख देंगे। और वहां बैठकर सिर्फ 2 मिनट की प्रेयर करनी है कि माता रानी, आप स्वयं लक्ष्मी हो, विष्णु के साथ विराजित हो, मेरे जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं पैसे से रिलेटेड, ठीक है, जितनी भी जो भी समस्या आपको हो वो आप बोल सकते हैं। अपना इंटेंशन माँ के आगे दिल खोल कर रखना है। ऐसे नहीं करना है कि ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना नहीं। मन खोलकर अपनी बात रखो, जैसे अपनी साक्षात माँ से बात कर रहे हो, रखो और वहां पर ऑफर करो। 5 शुक्रवार करके देखो, समस्याओं के समाधान ऐसे निकलेंगे पता नहीं चलेगा कि कैसे निकल गए। और अगर पंडित जी वहां बैठे हैं तो उनको बोलो वो इत्र माँ के पैरों में, हाथों में और पैरों पे लगा दे। वो डब्बी खोल कर देना, वो इत्र उनको ऑफर कर दे पंडित जी, तो समझ लो आपके काम बनने वाले हैं। ठीक है, ये वाली रेमेडी करके देखना, फिर किसी वेबिनार में आना और मुझे जरूर बताना इसके रिजल्ट आपकी लाइफ में कैसे रहे। ठीक है, यही मेरी ये रामबाण रेमेडी बताने की दक्षिणा है कि अगले वेबिनार में आना और बताना कि इससे रिजल्ट आया कि नहीं आया। जितनी इनकम आपकी हो रही है फर्स्ट शुक्रवार से ही उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी। कैसे भी बढ़ेगी, चाहे आप किसी छोटे से व्यापार में काम करते हैं, बड़ी जगह पर काम करते हैं, आपको इनकम बढ़ेगी बढ़ेगी। एक हफ्ते में ही आपकी इनकम में आपको, चाहे आपको 500 रुपए का फायदा दिखे, 1000 रुपए का दिखे, 1500, 2000, वो लिमिट नहीं है। पर कहने का मतलब आपको नोटिस करना है कि इस हफ्ते में मुझे कितना फायदा हुआ। ठीक है, दूसरी,
अपने घर में मंदिर से लेकर पूरे घर में एक प्लेट लेनी है। दूसरी रेमेडी बता रही हूँ। एक प्लेट लेनी है, स्टील की साफ प्लेट ले लें, उसके ऊपर पान का पत्ता रख ले, एक या दो भीमसेनी कपूर के टुकड़े, दो लौंग रखेंगे। ठीक है। अपने मंदिर, घर के मंदिर में खड़े हो जाएंगे, ये घर के लिए है, ठीक। फिर उसे जलाएंगे। जलाएंगे जैसे अग्नि प्रज्वलित होगी, फिर उसको पूरे घर में कपूर की धुनी देंगे, कपूर और लौंग का धुआं देंगे। और क्या बोलेंगे कि जहां से भी प्रॉब्लम्स आ रही है सारी खत्म हो गई, अब मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों का आगमन होने का समय आ गया है। पॉजिटिव इंटेंशन रखना है, ये आपके घर में पॉजिटिविटी लाएगी। जो समस्याएं कहीं से भी आ रही हैं वो वहां से दूर हो जाएंगी। बहुत बार होता है ना, हमारे घर में ही ऐसी चीजें होती है जो हम तक अपॉर्चुनिटीज पहुंचने नहीं देती है। तो ये पान के पत्ते के ऊपर लौंग और कपूर जलाना है और उसका धुआं पूरे घर में देना है। ठीक है। नीचे प्लेट रख लेना। सबको समझ में आ रही है? जी ज्योति मैम। यहाँ पर जितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं? एक मिनट मैडम, मैं है ना, जिन्होंने हमसे पहले कभी क्लास नहीं करी है या आलिया मैडम से कभी कोई क्लास नहीं करी है, अगर आप बताएंगे तो मैं उन सबको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराऊंगी। एक बार प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे। कितने लोग हैं मैडम? 17 लोग हैं मैम। बस 17 लोग हैं जो नए हैं? हाँ, अभी तक तो 16-17 लोगों ने हैंड रेस कर रखा है। नहीं, 59 मैसेज हैं। मी 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 मी। अच्छा। ओके। जी जी। मैंने अभी आप लोगों के साथ एक यूट्यूब का चैनल का लिंक शेयर किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर ले। इस पर रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, पर उसकी एक कंडीशन है कि वो अगले 24 घंटे तक ही रहने वाली है। अभी रात को लग जाएगी ये रिकॉर्डिंग, कल 8:15 बजे जब क्लास हमारा शुरू होने वाला है तब वो हट जाएगी वहां से। अगर किसी का कुछ छूट गया है और उसको कुछ नोट्स बनाने हैं तो उसके लिए 24 घंटे के लिए वो रिकॉर्डिंग आपको वहां पर मिलने वाली है। और अगर किसी को नहीं मिल रही है किसी कारण से इस चैनल पर, तो मैं आपको चैट में एक नंबर डाल रही हूँ, 9119117057। इस नंबर पर आप आज के सेशन की रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए, ये एस्ट्रो भारत का मेन नंबर है। इसी नंबर पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बस आपको मांगना है, आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। पर हमारे यहाँ एक और चीज भी होती है, जो लोग नए हैं, हमारे यहाँ कुछ वेबिनार्स ऑफर चलते हैं, तो अंत तक बने रहिए, आपको वेबिनार ऑफर मिलने वाला है। ठीक है। वो हम अभी शेयर करेंगे, पहले हम क्लास के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद मैडम कुछ क्लासेस की पीडीएफ है ना, वो मिलेंगी। अभी सारी डिटेल क्लासेस के बारे में शेयर होगी, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है। फिर क्लासेस की डिटेल शेयर करते हैं। जी मैम प्लीज कंटिन्यू जी कर देना। मैं फोन नंबर और यूट्यूब का लिंक दोबारा भेज रही हूँ जी। देखिए, जीवन में कई बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं और आपको समाधान नहीं मिलता है। ठीक है। आपको क्या करना है? एक पान के पत्ते पर घर से ही कुछ भोग बनाना है। समस्याएं बहुत सारी हैं जीवन में, तो अब समस्याओं को दूर करने का, समाधान के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। थोड़ा सा कुछ भी भोग बना ले मीठा, जो भगवान हनुमान जी को चढ़ेगा। कुछ भी बना ले, भोग बना ले, अपने मन से बनाए। इसमें ये नहीं कि मुझे 2 कटोरे बनाना, आधा किलो बनाना है, पाव बनाना, 1 चम्मच हलवा बना लो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा भोग बनाना है, एक पान का पत्ता लेकर हनुमान मंदिर चले जाना है। और उसको जो भोग है ना आपको, जी मैडम, कुछ भी रेडमी मैडम, कुछ भी चूरमा, पर आपको वहां बनाना है। बनाने वक्त आपको इंटेंशन रखना है कि मैं आज अपने हाथों से बनाकर भगवान के लिए भोग ले जाऊंगी, तो वो स्वयं मेरी परेशानियों को दूर करेगी। समझ में आ गया इंटेंशन क्या चाहिए? कि आज मैं अपने हाथ से पूरे प्यार, और जैसे हम अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं ना पूरे मन से, कि आज मेरा बच्चा पेट भर के खाना खाएगा, खुश होगा, हेल्दी रहेगा, तो इस तरीके से पूरे मन से हमें थोड़ा सा भोग बनाना है।
और पान के पत्ते पर रखकर किसी प्लेट में पान का पत्ता रख लेंगे। पान के पत्ते के दो रूल्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हर बार रनिंग वाटर में वॉश होगा, वाइप होगा, देन उसको सीधा रखा जाएगा आगे की तरफ ऑफर के, डंडी होनी चाहिए, ठीक। उस पे भोग रखेंगे, ठीक है, और अपने साथ हनुमान मंदिर ले जाएंगे जो कि इजीली अवेलेबल होता है हर जगह पर, ठीक है। वहां जाएंगे और भगवान जी के आगे उसे अर्पित करेंगे और वहीं आसन लगाकर बैठ जाएंगे, जहां आपको जगह मिले वहां बैठ जाएंगे। और वहां पर बैठकर एक चौपाई है जिसको 108 बार जपना है, और पूरे विश्वास के साथ कि हनुमान जी मेरी इस समस्या का समाधान जरूर करें। वो दुनिया की कोई भी समस्या हो सकती है, दुनिया की कोई भी समस्या, मतलब इसमें कुछ नहीं कि ये है वो नहीं है, ये नहीं। मेरे को चैट में बहुत से लोगों ने रिलेशनशिप के लिए, इसके लिए, पैसों के लिए, जॉब के लिए, इनके लिए पूछे। हर समस्या का समाधान इसी से निकलेगा। जहां पर इंसान की सोच खत्म होती है वहां पर भगवान की ताकत शुरू होती है। तो क्या बोलना है, लिख लो, सबको आती होगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये चौपाई है, 2 लाइन की है। 108 बार आपको बोलना है, चाहे आप डिजिटल चैंटर ले जाओ, माला ले जाओ, 108 कुछ दाने मूंगफली के, चने के, कुछ भी ले जाओ जिससे आप 108 की काउंटिंग कर सको। बोलना है पूरे मन और विश्वास से कि आज आपके जीवन से वो समस्या खत्म हो ही जाएगी, ठीक है। क्या बोलना है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, ठीक है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हनुमान जी सॉल्व नहीं कर सकते। और यहां से ही आपको रास्ते दिखेंगे, ऐसे नहीं कि प्रभु आपको दर्शन दे देंगे, समझे। वो कोई ना कोई ऐसे इंसान से आपको मिला देंगे, ऐसे न ऐसे किसी इंसान का फोन आ जाएगा। बाहर से नहीं लेना है नवीन, नवनीत जी, खुद ही बनाना है। मैंने क्या बोला, जो आप बना सको, कुछ भी, कुछ तो आपको बनाना होता है। जेम्स होता है, जेम्स को भी कुछ तो आता है। नहीं तो अपनी जो मतलब जेंट्स है, अपने घर में जो स्त्री है उसको बोलते हैं कि आप बना दो, अपने घर से ले जाना है। क्योंकि जो हम अन्न खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, उसमें बहुत एनर्जीज होती है। तो जब हम अपने घर से, अपने घर के जो सामान होता है उसमें से कुछ निकाल कर बनाकर ले जाएंगे, तो वो रिजल्ट बहुत अच्छे से देंगे। फिर आपको कोई कॉल आ जाएगा, ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार जरूर होगा जिससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। मैडम मंगलवार के दिन करनी है, क्वाइट ऑब्वियस है ना, मंगलवार के दिन करनी है, ठीक। और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हनुमान जी के दिन है उन्हीं दिनों में, 2 दिनों में करनी है। और ये पान के पत्ते पर भोग रख के ले जाना है, ये बहुत ही शानदार। मैडम एक बार में ही काम हो जाता है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे अपनी रेमेडीज पे इतना विश्वास है, आप लोगों को डाउट हो क्यों रहा है। कितने, अगर 4 करनी होती, 5 करनी होती तो मैं बोलती ना 5 करनी। जब एक में ही भगवान जी ने सॉल्व कर देना है तो 5 बुधवार का आना क्यों है, ठीक है। एक बार में ही सॉल्व हो जाएगी। जिसके मन में इतने डाउट है ना, तो सबसे पहले 7 डेज तक रेगुलर अपनी नजर उतारो लेमन से, सिर से लेकर पांव तक। क्योंकि आपके विचारों में इतनी नकारात्मकता है, रेमेडी में कितनी भी अद्भुत दे दूंगी, आपको उस पर विश्वास ही नहीं होना। ये रेमेडी मैंने स्वयं के लिए की थी। मेरा बच्चे ने मुझे कुछ किसी कारण की वजह से परेशान करे, मैं ये वैसे बताने नहीं वाली थी, पर आपके डाउट को दूर करने। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या करूं। प्रॉब्लम मुझे ऐसे लग रही थी कि उसका मेरे हाथ में तो है नहीं। स्कूल से फोन आ गया, भाई अपने बच्चे को देख लो। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या, भाई इसका क्या सोल्यूशन है। अब वो क्या, राइटिंग बहुत स्लो थी, उसकी समस्या भी बता देती हूँ। तो वो डेली क्या करती थी, स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, सब करती थी, लिख के नहीं आती थी। अब उसे लिखवाए कौन, घर पे मैं कैसे लिखवाऊं क्या लिखा है स्कूल में। अब ऐसे कर करके पूरा कोर्स का पेंडिंग हो गया, और घर पे आके मुझे बोलती थी मैंने सब कर लिया, मुझे पता ही नहीं स्कूल में क्या पढ़ा है। जब मुझे ये बात पता चली उसको इतना वर्क पेंडिंग है, फिर उसने रो के बोला कि मेरे से तो लिखने ही नहीं आता। अब मुझे समस्या का समाधान ही नहीं दिख रहा था। उसके दूसरे दिन भगवान की दया से मंगलवार था, मैं मंदिर गई और मैंने ये रेमेडी की। मैं सुबह को हलवा बना के ले गई थी, पान का पत्ता मैंने जाते ही ले लिया था, वहीं पर मैंने धोकर पोंछ कर रुमाल ले गई थी, वहां पे चढ़ा दिया। और विश्वास नहीं करोगे, आते वक्त वो मेरे घर की गली में से ही, मैं डेली निकलती हूँ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि उस घर पे बोर्ड लगा है कि 10 डेज में बच्चे की राइटिंग सुधारो और राइटिंग की स्पीड तेज करो। अब मुझे समझ में नहीं आएगी, मैं रोज वहां से निकलती थी और ये समस्या कई दिनों से मुझे परेशान करती। पर जब वो मुझे एक्सट्रीम हो गई, मेरे स्ट्रेस हो गया, और मैं मंदिर गई, वहां पर मैं भोग लगा के आई और घर भी नहीं पहुंची थी। उससे पहले ही मुझे मेरी सोल्यूशन मिल गई, मैं घर आई भी नहीं, मैं सीधे इंस्टीट्यूट चली गई, मैंने उसका एडमिशन करा दिया, उसके बाद मैं घर आई। और विद इन 15 डेज प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई।
जहां आपका दिमाग खत्म होता है वहां प्रभु की इच्छा शुरू होती है। तो डाउट तो करना ही नहीं है, समझे आप? तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हुआ। जी प्रीति मैम। मैम इसमें कोई टाइम तो नहीं, मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी कर सकते हैं ना? मैडम जब मन परेशान हो और समस्याओं का समाधान जानना चाहते हो, चले जाओ। अब मेरा मानना है कि मुझे नहा धोकर बिल्कुल पवित्र हालत में मंदिर जाना है, तो मैं सुबह सुबह नहा कर जाती हूँ। मैं कुछ खाती नहीं, सुबह सुबह नहाती हूँ और मंदिर चल जाती हूँ। फिर पूरे दुनियादारी के कामों में लग जाएंगे हम, हमारे बच्चे परिवार सब आ जाएंगे, तो फिर हमें समय नहीं मिलेगा। संध्या काल तक हमारे हाथ कहाँ कहाँ छुए हैं, हम पवित्र है नहीं है, वस्त्र हम बदल सकते हैं। सर्दियों में जा रही हूँ तो क्या मैं नहा नहीं पाऊंगी? तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो सबसे बेस्ट है नींद में से उठो, नहाओ और मंदिर चल जाओ, फिर पूरे दुनियादारी के काम करो। ठीक है? थैंक यू। वेलकम। नलीना मैम। मैम जैसे आप कह रहे हो कि हनुमान मंदिर जाएं या लक्ष्मी जी के मंदिर जाएं, तो जो ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ सभी की मूर्तियां होती हैं, कोई बात तो नहीं, कोई बात नहीं, आपको प्रॉपरली वहां पर इंटेंशन के साथ बैठना है। वहां पे तो सभी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है ना, वहां पे तो प्रॉपर पूजा पाठ करके। तो हम कौन होते हैं उनके मंदिर को बड़ा छोटा कहने वाले, है ना? ठीक। बस वहां पर आपको उन भगवान को ध्यान है, वो तो और बेस्ट है। एक ही मंदिर में जाओ, सारे काम हो जाएंगे। ठीक है। जी। थैंक यू। वेलकम। अमरेश जी सर बोलिए, अनम्यूट कीजिए। मैडम, पान को रखना कैसे है? हाथ में सीधा या डार्क वाली साइड ऊपर करनी है या नीचे? चिकनी वाली साइड पे ही भोग रखा जाता है, चिकनी वाली पे ही कपूर जलेगा। ठीक है? और जब पान का बीड़ा बनाया जाता है तब भी चिकनी साइड ही सारा सामान रखा जाता है। उसे जब फोल्ड किया जाता है तब हमें उसका बैक साइड दिखता है। तो चिकने वाले साइड रखना है, और जो पान की डंडी होगी ना वो हमारी तरफ हाँ, होगी। वो तो है। ठीक अब है? पान का पत्ता कोई भी ले सकते हैं, जैसे देसी है या गोल्ड बाजार में हटकर? कोई भी कोई भी। पान का पत्ता जो हम पान खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, पान वाले की दुकान पे मिलता है, वही लाना है। और चिकने वाली साइड ऊपर रख के उसके ऊपर कब तो पुट सारी करना है। रेमेडीज होंगी चिकने वाले साइड पे ही, सारी रेमेडीज होंगी। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। वेलकम। सपना मैम। राधे राधे राधे। राधे मैम। बताओ। मैम ये रेमेडी एक बार बोलिए ना मैम, मैंने जस्ट ज्वाइन की। मैडम पान का पत्ता लेना है, मंगलवार के दिन सुबह सुबह मंदिर चल जाओ। जो समस्या है, जो समस्या है उसको मन में सोच के जाओ। बोलने की भी जरूरत नहीं है, भगवान अंतर्यामी है। बस मन में वही चलना चाहिए, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए रेमेडी पे। ठीक है? क्या बोलना है? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस चौपाई को 108 बार बोलना है। और जितने विश्वास के साथ करोगे उतनी जल्दी रेमेडी समाधान हो जाएगा, है ना? चलो, अब नेक्स्ट कर ले। प्रॉस्पेरिटी के लिए या कर्जा बहुत हो गया है, ये दोनों चीजों में काम आती है। इंटेंशन अलग रखा जाता है। प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, अगर मेरे पास सब कुछ है, भगवान ने सब दिया है, तो भी मैं अपनी बरकत बनी रहे उस प्रॉस्पेरिटी के लिए रेमेडी करती हूँ। और अगर मेरे पास किसी के ऊपर कर्जा है, दोनों के लिए सेम रेमेडी परफॉर्म की जाएगी। इंटेंशन का फर्क होगा, हमारे जो हम भगवान को कहने वाले हैं उसमें फर्क होगा, नहीं तो रेमेडी में कोई अंतर नहीं। एक रेमेडी है, दो यूजेस हैं। अगर भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो शुक्राना करो और ये रेमेडी करो तो प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उस समस्या को बोलो। मोस्टली पैसों का कर्जा होता है ना, डेब्ट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं, वो एक चक्रव्यूह में लोग फंस जाते हैं, वहां से निकल नहीं पाते। उसके लिए अगर आपको डेब्ट्स हैं तो 7 शनिवार आपको ये रेमेडी करनी है। और अगर प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हो तो मंगलवार शनिवार कभी भी कर सकते हो मन से। बस प्रेयर करनी है कि हमारी प्रॉस्पेरिटी, हमारे जीवन में ये प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। ठीक है? भगवान का आशीर्वाद बना रहे। क्या करना है? हनुमान जी के चरणों में मीठा पान, मीठा पान किसी भी शॉप पे आप जाओगे, पान वाले की शॉप पे जाओगे, उसको बोलोगे एक मीठा पान बना दो, प्रसाद में चढ़ाना है। क्या बोलोगे? प्रसाद में चढ़ाना है। वो बना के देगा, वो अलग बनाते हैं, उसमें वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं डालते हैं ना, वो बना के देंगे। आप भगवान को भोग लगा के आओ। 3 पान 4 पान का पैकेट आता है, मीठे पान के 4 पान का पैकेट आता है। मैं तो जब भी ग्रेटिट्यूड करने जाती हूँ वो ले जाती हूँ, मिठाई के डब्बे के टाइप में आता है। वो ऑफर करो, जब डेब्ट्स हैं तब 1 या 2 बनवा लो और वो भगवान के चरणों में अर्पित करके आओ और प्रार्थना करो कि भगवान जल्द से जल्द मुझे इस कर्जे से मुक्त करवाओ। ठीक है? कर्जे के लिए ये। और प्रॉस्पेरिटी है तो बस शुक्राना करना है। भगवान को पान बहुत प्रिय है। पान, हनुमान जी को मीठा पान बहुत प्रिय है, उनका एक फेवरेट भोग है ये। तो ये इसलिए हम कभी भी कर सकते हैं।
अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए थैंक यू करनी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका कोर्स कंटेंट सब लोग बोलेंगे तो भाई इसका कोर्स कंटेंट नहीं है, इसकी रेमेडीज हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत रिजल्ट देती हैं। 30 समथिंग रेमेडीज हम आपको देंगे, 30 तरीके की प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन के लिए, विश फुलफिलमेंट के लिए, बहुत सारी। अगर बहुत सारी रेमेडीज हैं उनमें से एक या दो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनसे सारी विश फुलफिलमेंट हो जाती है। अब यहाँ पर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। नहीं मैडम, पान का भोग प्रॉस्पेरिटी के लिए जब आपकी मर्जी पड़े, शनिवार मंगलवार आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5 मंगलवार 7 मंगलवार लगाना है, नहीं। 7 शनिवार डेप्स की प्रॉब्लम्स के लिए लगाना है, ठीक है। और इसमें जो रेमेडीज हैं उसका एक ये है कि भाई उसमें कुछ करा रेमेडीज आएंगी जिसको लगातार 7 या 8 बुधवार परफॉर्म करना होगा, ठीक है। मैडम हेल्थ इश्यू के लिए लेमन में बहुत ढेरों रेमेडीज है ना। ये विश फुलफिलमेंट की है, इसमें आप अपनी बीमारी से मुक्ति के लिए विश फुलफिलमेंट की रेमेडी करोगे कि उसमें ये विश रखोगे कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाए, ठीक है। जो एक रामबाण रेमेडी मैं बताती हूँ और हमेशा काम करती है, जैसे कि मैंने बोला रामबाण मतलब खाली नहीं जाती। अब एक पर्सन ने क्या किया, रेमेडी की 3 बुधवार किया, चौथे बुधवार छोड़ दिया, पांचवे किया, तो वो रेमेडी नहीं लगेगी। जहां पर कंटिन्यूटी है वहां पर कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझो यूनिवर्स का इशारा है कि अभी आपकी विश फुलफिल होने में समय है। फिर शुरू से 1 करना पड़ेगा। फिर उसमें आपको लंबा समय लगेगा, वो हो सकता है। पर ऐसे नहीं कि भाई मैंने 3 की, चौथा स्किप हो गया, मैं कहीं चली गई, अब मैं पांचवा कर लूं, वो मेरा चौथा गिना जाएगा, नहीं। भगवान के साथ हम अपनी कंडीशंस पे अपनी बातें नहीं मनवा सकते। और जो मैडम मोनिका मैडम आपने लिखा है कि पीरियड्स में कैसे करेंगे, तो उस समय मैं बताती हूँ कि जब आपकी पीरियड्स की डेट्स होती है तो उसमें आप चावल बांधकर उसमें स्किप करते हो, व्हाइट कलर के रुमाल में चावल डालकर अपने सिरहाने या किचन में रख देते हो, फिर जैसे ही आप फ्री होते हो इन चावलों को पक्षियों को डाल देते हो, तो फिर वो आपका ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। उससे आप कोई भी समस्या का समाधान, कोई भी विश को फुलफिल कर सकते हो। बस आपको 7 बुधवार करना पड़ता है और 8वां ग्रेटिट्यूड का करना पड़ता है, चाहे 3 में फुलफिल हो जाए, 4 में फुलफिल हो जाए, 5 में फुलफिल हो जाए, करने आपको 8 बुधवार पड़ते हैं। पर वो रेमेडी बहुत रामबाण है, वो कभी खाली नहीं जाती, ठीक है। ये मैडम मैंने रेमेडी मैत्री मैडम बने बताई नहीं है, ये क्लास में बताऊंगी, ठीक है। मैं बता रही हूँ कि ऐसे होता है। लोग पूछते हैं बाद में, मैसेज करके पूछते हैं कि मैडम मेरा काम तो वही नहीं, मैंने 4 कर लिए, फिर मैंने बीच में एक ब्रेक किया था, मैं कहीं चली गई थी, अब कर लूं 5-6 से कर लूं, विश हो जाएगी कंप्लीट। अरे भाई नहीं होगी। समझो, अगर रेमेडी कर रहे हो तो उस चीज को समझो कि वो रेमेडी आपको दिखा बता रहा है यूनिवर्स की वो नहीं होगी, वापस से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पद्मा मैम, अब मंत्रों के बारे में थोड़ा बता दे। जी मैम। जी मैम, देख। जिन लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, मैं वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये नंबर है जो आपकी चैट में अभी आया है, 9119117057। यहाँ पर आप मीनल मैम से क्लास की रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं, जो सिर्फ 24 घंटे के लिए आपके पास रहेगी। आप उसे देख सकते हैं अगर आपका कुछ छूट गया है तो। पर वेबिनार में बने रहिए क्योंकि क्लास का ऑफर वेबिनार वाला ही चलता है। जी मैम। अब आ जाता है मंत्रों से, मंत्रों की ताकत या मंत्रों से इच्छा पूर्ति। ये अपने आप में इतनी ब्लेसिंग क्लास है कि इसके बारे में मुझे वैसे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे हर बार ये क्लास हम नवरात्रि के आसपास ही लाते हैं, क्योंकि नवरात्रि में जो पूजा पाठ साधना या मंत्र उच्चारण की जो शक्ति होती है, यूनिवर्स में बहुत एनर्जीज हाई होती है, उस समय फ्रिक्वेंसीज बहुत हाई होती है। तो उस समय जो ये मंत्र उच्चारण पूजा पाठ किया जाता है, वहां पर जैसे आप महीने भर जो मंत्र उच्चारण करते हैं उसका फल आपको 9 दिन में ही पूजा और मंत्रों से मिल जाता है। जो प्रोसेस करने में महीना लगेगा, जितना उस मंत्रों में ताकत रहेगी, 1 महीने के मंत्रों ने लगातार आपने 1 महीने तक कोई मंत्र जाप किया, उसकी जो पावर होगी, उसकी जो सिद्धि होगी, जैसे 1 महीने में हो रही है, 41 डेज में हो रही है, वो वहीं पर 9 दिन में हो जाती है। तो इसीलिए मोस्टली हम ये क्लास नवरात्रि में लाते हैं। अभी ये क्लास लाने का सबसे बड़ा पर्पस है, सबको पता है अभी अधिक मास चल रहा है, सबको पता है, पता है ना? यस करो, थम्स अप करो, हाँ पहले पता इसके है। बारे में बताते हैं। सबको पता है अधिक मास चल रहा है? अधिक मास क्या होता है? इसे पुरुषोत्तम मास, मल मास पुरुषोत्तम कहा दास। जाता है। इसमें क्या होता है जी, इस समय जो एनर्जीज हैं वो बहुत हाई है।
वो पूजा पाठ, दान धर्म, स्नान का महत्व है इस पूरे महीने में। इसमें शुभ काम नहीं किए जाते, सिर्फ अपने जीवन का प्योरिफिकेशन किया जाता है। अपने एनवायरमेंट में मंत्रों का जाप कर कर आप अपना प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। ये होता है पवित्रीकरण का महीना। इस पूरे साल में जितना आप दान पुण्य करते हैं उसका फल 100 गुना होकर लगता है। एक बार एक नाम जाप करेंगे या एक बार एक मंत्र का जाप करेंगे, जैसे इस पूरे महीने में विष्णु भगवान के जो मंत्र होते हैं उनको, उनका जाप करने का विशेष महत्व है। उसके अलावा किसी भी मंत्र की साधना करनी, सिद्ध करना है किसी भी मंत्र को, किसी भी परेशानी के हल के लिए कोई भी मंत्र बोलना है आपको, वो मंत्र सारे के सारे क्लास में बताए जाएंगे, पीडीएफ भी अवेलेबल है इसकी। तो उसमें क्या होगा कि मंत्र आपको लिखे हुए मिलेंगे और पूरा प्रोसेस में क्लास में समझाऊंगी कि कैसे कैसे मंत्र जाप करना। पर पुरुषोत्तम मास में अगर आप यहाँ पर आए हैं तो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा सीख कर जाए कि इस पूरे महीने आप उसकी ब्लेसिंग ले सके। कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप को सक्षम नहीं समझते, तो क्या करेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वापस से बोल रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये जो मंत्र है, ये आपके जीवन में अगर आपने इस एक महीने में, वैसे तो ये 17 तारीख से ही लग गया, ठीक है, पर जब जागो तब सवेरा, अभी भी देर नहीं हुई, कुछ ही दिन निकले हैं। अभी भी अगर आपके आसपास में कोई पवित्र नदी बहती है तो कृपया जाएं, एक बार स्नान करके आए। जीवन की अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी सिर्फ एक स्नान से। बस नहाएं तो ये सोच के नहाएं कि ये मैं रेमेडी कर रहा हूं मेरे जीवन में कुछ शुद्धिकरण के लिए। कोई नकारात्मकता हो, किसी वजह से मेरे जीवन में समस्या आ रही है, किसी के बुरी नजर है या किसी के कारण मेरा ऑरा वीक हो गया है या कोई समस्या जीवन में थी जिसकी वजह से आप बहुत ड्रेनेज फील कर रहे हैं, तो किसी पवित्र नदी में जाइए, स्नान करके आइए। इस महीने स्नान का महत्व है। आपको पता होगा इसी महीने 4 धाम यात्रा खुली है। जो लोग समझो 4 धाम की यात्रा इस महीने कर रहे हैं वो कितने भाग्यशाली है। हर 4 साल में यूनिवर्स अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, अपने रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 1 मास बनता है। ये 1 मास में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, बस पूजा पाठ दान धर्म किया जाता है। सात्विक भोजन करो, क्रोध कम करो, और कुछ नहीं कर सकते। समझो जैसे मैं हूं, ठीक है, मैं गृहस्थ हूँ और मेरे पास समय नहीं है पूजा पाठ में बैठने का या मंत्र उच्चारण की साधना करने का, तो डेली कुछ मिनटों का, कम से कम 30 मिनट का मौन धारण करो। संकल्प लेकर करो कि मैं ये मौन मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए करूं, ठीक है। सुबह को उठो, आधा घंटा किसी से मत बोलो। अरे ऐसे नहीं कि जो ये मौन है उसमें आप मोबाइल चला रहे हो, उस समय मन में मानसिक रूप से मंत्रों का उच्चारण करो। भाई टाइम पास करना है, आधा घंटा बात नहीं कर सकते तो हम फोन चला लेते हैं। नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है ना। 17 तारीख से मैडम अगले 17 तारीख तक वो सभी जगह पर आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप डालेंगे कि अधिक मास का समय क्या है, आ जाएगा। इस समय पर आप देखेंगे आपके आसपास के जितने भी मंदिर है वहां पर कथा वाचन हो रहा होगा, मंत्रोच्चारण हो रहा होगा, नाम जप की प्रक्रियाएं हो रही होंगी। तो समझो इस महीने का महत्व समझो। ये क्लास इस महीने में लाने का जो पर्पज है वो यही है कि इस महीने अगर आपने मंत्र सीखा, समझो मुझे रोग है, कोई रोग है जिसकी वजह से मैं परेशान हूं। अब कुछ लोग होते हैं उनका मंत्रों से बचपन से कनेक्शन होता है, बचपन से हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आजकल बहुत है ना, राधा 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 बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है, राधा, हमारे रास्ते खुलते हैं। राधे राधे राधे, धीरे धीरे करके बोलो, सब लोग बोलो मेरे साथ। यहीं पर कुछ नाम इकट्ठा कर लेते हैं अपने खाते में, ठीक है। सब लोग बोलो, मैं सुन नहीं पा रही हूँ फिर भी बोलो, बोलो राधे 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 राधे, ऐसे बोलो। तो इसको आप तोड़कर, जैसे हम हिंदी में अनुच्छेद बनाते थे ना, शब्दों को तोड़कर बनाते थे, बनाओ तोड़ो, क्या बनता है? कोई है जो बताना चाहेगा? राधे को अगर हम धीरे धीरे बोलते हैं तो क्या साउंड आ रही है? धीरे धीरे बोलो, 5-6 बार बोलो, सब सुनाई देगा। जी प्रवेश जी सर। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। ये जो राधे राधे, मैं भजन सिंगर हूँ वैसे, मैं तो मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा शायद। राधे का मतलब है राह दे। हम हमारा, जी, राधे राधे मतलब हमारा ये राधे, आज हमारा बात है जी जैसे जी सर बोलिए। राधे राह दे, राधे वेरी हमको गुड। राह दे। जैसे वृंदावन में जो रिक्शे वाले होते हैं उनकी रिक्शे में घंटी नहीं होती है ना,
तो वो आगे बोलते हैं राधे राधे, तो वो व्यक्ति समझ जाता है इस व्यक्ति को राह चाहिए, रास्ता चाहिए। तो ये उसका सिंबल है, वेरी गुड राधे, सर। राह दे, हमको राह दो, हम भटक गए हैं, हमारा मार्ग क्या है, क्या करने के लिए आए हैं, क्या करना चाहते हैं, तो राधे राह दे। वेरी गुड, थैंक यू सर इतना अच्छा बताने के लिए। सर ने बिल्कुल सही बोला। राधे मतलब राह दे, मतलब हमें रास्ता दिखाओ। जीवन में हर इंसान को एक ऐसी उंगली चाहिए होती है जिसको वो पकड़ के आगे बढ़ सके। वो उंगली कौन देती है? माता राधा रानी देती है। आज से जो हमें मिल सकता है दुनिया में कहीं से नहीं मिलता। तो जैसे हमारे माता पिता जब हम छोटे होते हैं हमारी उंगली पकड़ के चलाते हैं ना, तो पूरे जीवन हम राधा रानी की उंगली पकड़कर चल सकते हैं। और वो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है, जो डिसीजन वो हमारे लिए करती है वो ही सही होता है। तो इस महीने में हमारी ये क्लास लेने का एक ही मोटिव है कि आपको मंत्रों की वो कराया जा सके। अब जैसे मैं क्लास में सिखाऊंगी, मैं आपको 100 मंत्र सिखा रही हूँ, ठीक है। हो सकता है उसमें से बहुत से मंत्र हम बचपन से सुनते आ रहे हैं पर हमें पता नहीं कि वो किस लिए यूज किए जाते हैं। मेरा आवाज पन्ना मैम आ रहा है क्या ठीक से? मैडम थोड़ा सा ब्लर हो रहा था पर आवाज क्लियर आ रही मेरा थी। नेटवर्क मैडम एक है बार ना, मैं क्लास शेयर कर है ना। देती हूँ, फिर अपन थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेते हैं। जी जी मैम। तो मैं भी आपको कोर्स कंटेंट भी शेयर करूंगी। पहले मैं आपको एक वेबिनार ऑफर दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको तीनों क्लास के बारे में डिटेल में भी बताऊंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमने क्लास करी है 3 टॉपिक्स पर। तो ये तीनों क्लासेस लॉन्च होने वाली हैं। जो सबसे पहले क्लास है वो है पान के पत्तों के चमत्कारी उपाय। इसके अंदर ये 23 और 24 तारीख को होने वाली है। लेमन रेमेडीज की क्लास 25, 26 और 27 को होने वाली है। और मंत्रों द्वारा इच्छा पूर्ति 28, 29 और 30 तारीख को होने वाली है। मतलब 23 तारीख से 30 तारीख तक रोज क्लास होने वाली है, 8:15 बजे होने वाली है। जो भी ये कोर्स करेंगे उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए मिलेगी। जिस जिस क्लास में लेमन रेमेडीज में भी पीडीएफ है, मंत्रों द्वारा इच्छा पूर्ति में भी रेमेडीज है, और पान के पत्तों की क्लास में भी आपकी पीडीएफ है। इसके अलावा एक क्लास इसके साथ फ्री दी जाएगी। जो पान के पत्तों की क्लास करेगा, सुपारी रेमेडीज की क्लास। ये तीनों क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो ईच क्लास 999 है। पर जो अगर इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं कॉम्बो में, ठीक है, कि तीनों ही क्लास वो करना चाहते हैं, तो वो पे कर सकते हैं 1999। बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे यहाँ वेबिनार ऑफर चलता है। आज रात को 12 बजे तक आप 1800 पे करके, 1800 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी ने इसमें से कोई भी एक क्लास करनी है, ठीक है, इनमें से कोई भी वन सिंगल क्लास ही करनी है या 2 क्लास ही करनी है, तो वो पे करेंगे ईच क्लास 666। कोई भी क्लास करनी हो आपको पे करना है 666, 666, 666। और कॉम्बो में लेते हैं तो 1800 रुपये का ऑफर है। पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये आज रात को 12 बजे तक का ही ऑफर है। 1800 रुपये पे करके आप आज रात तक ही इनरोल करा सकते हैं। कल अगर आप मुझे कनेक्ट करेंगे तो आपको 2000 ही पे करना है। और इनमें से कोई भी क्लास के लिए आप पे कर सकते हैं 666, 666, 666। मैं अभी इनका कोर्स कंटेंट भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पे करने के लिए स्कैनर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। इस पर आप पे करके स्क्रीनशॉट आप 9111911757 पर शेयर करेंगे और आपको क्लास के अंदर इनरोलमेंट मिल जाएगा। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, आज की क्लास की अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझे इसी नंबर पर 9119117057 पर आज के क्लास की रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं। जी, एक सेकेंड, ये मैं अभी आपके साथ चैट में शेयर करूंगी। हाँ जी मैडम, पीडीएफ मिलेगी, क्लास की पीडीएफ मिलने वाली है। मैडम 8:15 बजे क्लास चालू होगी, 9:30 तक क्लास चलने वाली है, 1 घंटा प्लस क्लास होती ही है। जी, एक बार मैम, सुपारी के कितने दिन का क्लास है? मैडम वो पान के पत्तों के साथ सुपारी की क्लास की रेमेडी उसी के अंदर ही मिलेगी।
एक चीज मैं आपको और शेयर कर देती हूँ, 1 सेकेंड। थोड़ा सा कोर्स कंटेंट के बारे में भी बात करते हैं। जो लेमन रेमेडी की क्लास होने वाली है वो 3 डेज की होने वाली है, जिसमें हम लेमन रेमेडीज पर बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री पर बात करेंगे, उसके स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, उसकी एनर्जीज वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे, नजर दोष रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, लेमन और ग्रीन चिली की जो रेमेडीज होती हैं मनी अट्रैक्शन से रिलेटेड है, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड है, पॉजिटिव एनर्जी से रिलेटेड है, लेमन एंड सॉल्ट की जो रेमेडीज होती हैं वो करेंगे, मेंटल पीस के लिए करेंगे, स्ट्रेस रिलीफ के लिए करेंगे, हेल्थ बेनिफिट के लिए करेंगे, लेमन वाटर बेनिफिट के लिए कैसे काम आता है, रिलेशनशिप और हार्मनी की जो रेमेडीज होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, मेडिटेशन में कैसे लेमन यूज होता है। ये जितने भी आप 30+ टॉपिक देख रहे हैं, ये और इसके अलावा भी क्लास जब चालू होती है तो बहुत सारी रेमेडीज पर बात की जाती है। मैं आपको एक कोर्स कंटेन मंत्रों का वाला भी शेयर कर देती हूँ। 1 सेकेंड मैडम, सॉरी जी ले आई। मैडम, 1 सेकेंड मैं कर रही हूँ जी। ये जो मंत्रों द्वारा इच्छा पूर्ति है, मैडम इसको थोड़ा सा एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। जी मैडम, थोड़ा हेलो सा जूम कर देंगे मैम प्लीज। हाँ जी। मैम, जूम कर दीजिए थोड़ा सा। जी। मंत्रों से इच्छा पूर्ति में पहले तो हम मंत्रों के बारे में सीखेंगे। कुछ दुर्गा सप्तशती जो होती है उनके कुछ संपुटक मंत्र होते हैं। मतलब संपुटक मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। संपुटक होते हैं जो कि हर बार मंत्रों के पीछे लगते हैं। तो कई बार जैसे मंत्र बोलेंगे, उसके पीछे जो मंत्र लगते हैं उन मंत्रों का अपना महत्व होता है। अगर हम उन्हें सिद्ध कर लेते हैं तो भी हमें बहुत बेनिफिट होता है। आकर्षण के मंत्र हैं, धन प्राप्ति का मंत्र, कल्याण का मंत्र, समस्याओं पर विजय पाने का मंत्र है, डर पर काबू पाने का मंत्र है, सुरक्षा पाने का मंत्र है, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए मंत्र है, महामारी मतलब ऐसी कोई बीमारी जिसका इलाज वैसे नहीं है, जैसे कोरोना एक महामारी थी पहले, क्या बोलते हैं, पोलियो एक महामारी थी। इस तरीके की कुछ ऐसी बीमारियां जो मोस्टली सबको हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन से हो जाती हैं, उन बीमारियों पर कैसे आप मंत्रों से शक्ति पा सकते हैं। सौभाग्य पाने का मंत्र, पापों का नाश करने का मंत्र, कुछ वैदिक और पौराणिक मंत्र होंगे जिसमें शिव गायत्री मंत्र है, शिव वैदिक मंत्र, शनि वैदिक मंत्र है, शनि पौराणिक मंत्र है, पुत्र प्राप्ति हेतु संतान गोपाल के मंत्र हैं, सुलक्षणा पत्नी। अब पत्नी तो आजकल मोस्ट ऑफ लोगों को मिल ही जाती है, पर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते उनके नेचर की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं आपको गुणवान स्त्री प्राप्त हो, तो ये वाला मंत्र कर कर आप अपने बच्चे को उस मंत्र की ताकत का जल पिला सकते हैं। बहुत बार होता है ना कि वो आजकल के यंग जनरेशन के लोग नहीं करते, तो आप एज ए पेरेंट्स आप वो मंत्रों से चार्ज कर कर वाटर उन्हें पिला सकते हैं, ठीक है। और अच्छा वर पाने के लिए भी मंत्र है, बाधाओं से मुक्ति का मंत्र है, महामृत्युंजय बीज मंत्र और बगलामुखी मंत्र, आकर्षण मंत्र, नवग्रह के मंत्र हैं, और गायत्री मंत्र और काल सर्प दोष मंत्र। अब जो गायत्री मंत्र है वो क्या है, उसका क्या मीनिंग है, किसको करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कौन उच्चारण करे, ये सब चीजें इसमें बताई जाएंगी। रोग निवारण के लिए बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके जिनके अलग अलग मंत्र हैं, ठीक है। रुद्राक्ष कैंसर के लिए कोई बीमारियों के लिए मंत्र है, और हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, मेंटल एंड फिजिकल जो पेन्स होते हैं उनके लिए, कुछ तांत्रिक प्रभावों की वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, कुछ संक्रमण से परेशानियां हो जाती हैं उनके लिए। बहुत से मंत्रों के पीछे क्या एनर्जीज काम करती है, मंत्रों का विज्ञान क्या कहता है, शुरुआत में साधक क्या गलतियां करते हैं, उन्हें कैसे बोलना चाहिए, कैसे उच्चारण करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्रों के बारे में और गायत्री मंत्र के बारे में स्पेशल एक चैप्टर है जिसके बात की जाती है ना, जिसके ऊपर बात की जाती है। उसके अलावा हम कैसे संकल्प लें, कैसे मंत्रों की ताकत को अपने, ये आपको मैं बताऊं एक चीज। ये तो हमारा जो कोर्स कंटेंट था वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक और बात बताऊं। मैम मेरी आवाज आ रही है, पद्मा मैम? हाँ मैडम, एकदम क्लियर आ रही। ठीक है मैम। देखो, मंत्र जो होते हैं आपने बचपन से बहुत किए होंगे, पर उसकी शक्ति आपको नहीं मिली। या जैसे अभी मैंने एक रेमेडी बताई थी, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, मतलब 108 बार कर लिया, और एक किसी ने पूछा मैडम काम नहीं करे तो उसके लिए मैंने क्लियर किया था कि आसन लगाकर बैठोगे और संकल्प लोगे, देन इसको बोलोगे, अपनी मंशा बोलोगे, संकल्प बोलोगे, देन। तो संकल्प कैसे लिया जाता है, बहुत बार
क्या होता है, लोग मंत्रों का उच्चारण चलते फिरते करते रहते हैं, उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया होता है। तो उन मंत्रों की ताकत हमें ना मिलकर इंद्र भगवान को मिल जाती है। तो हमें उन मंत्रों का प्रभाव नहीं पता चलता। बहुत से लोगों ने इतनी बार मंत्र जाप कर लिया है कि उनके सिद्ध हो जाने चाहिए, पर अभी तक सिद्ध नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने उसके पीछे इंटेंशन नहीं सेट किया, संकल्प नहीं किया था। अगर आज से मैं कोई मंत्र डेली सुन रही हूँ, चलो मैं डेली ए मंत्र का जाप करती हूँ पिछले 15 साल से, फिर भी मुझे माँ सरस्वती की कृपा नहीं मिली आज तक। मेरे सरस्वती माँ की कृपा जैसे मिल जाती है तो हमारे वाणी पे सरस्वती का वास होता है, हम जो कहते हैं वो सच होने लग जाता है। एम मंत्र की ताकत इतनी ज्यादा है, एम बीज मंत्र है। पर अब वो सिद्ध क्यों नहीं हो रहा? सिद्ध इसलिए नहीं हो रहा है कि बचपन में हमें ये नहीं सिखाया गया कि हमें संकल्प लेना पड़ता है, सिद्ध करने के लिए इंटेंशन सेट करना पड़ता है, जल भरकर रखना पड़ता है, कुछ दिनों का नियम बांधना पड़ता है। उसके बाद अगर हमें कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। आपने सुना है गीता का पाठ? किसी ने सुना है? यहाँ पर सब सनातनी बैठे हैं, गीता तो सभी ने पढ़ी होगी। पढ़ी है? कोई हैंड रेस करो, थम्स अप करो, पता चले गीता किसी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। चलो, मैत्री जी ने हैंड, तो गीता पढ़ी है। ठीक है, गीता जब पढ़ते हैं तो उसमें एक अ, बात आती है कि एक बार कोई पक्षी बीमार होता है, उसको कोई अपने पाठ का दान कर देता है। अपने पाठ, जो गीता का पाठ उसने किया होता है उसका दान कर देता है। वो बोलता है कि भाई मैंने ये गीता का पाठ किया, मैं इसे दान कर रहा हूँ। और फिर उस पक्षी की क्या बोलते हैं, मुक्ति हो जाती है। कैसे हो जाती है? हमारे पास वो स्टोर रहते हैं ना, हमारे पुण्य स्टोर रहते हैं, जो हम अच्छे काम करते हैं हम उन्हें स्टोर करते हैं। तो वो स्टोर कैसे होते हैं, वो प्रोसेस भी बताएंगे कि हम भगवान के आगे क्या कहते हैं कि भाई मैं ये पाठ का आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। तो जो मैंने पाठ किया संकल्प करके, मेरा कोई मनोकामना नहीं है, फिर भी मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, तो मैं उसे डालकर। और मैडम संस्कृत में मैत्री मैडम बोलते हैं या जो भी है, आपको नहीं आती प्रॉपर संस्कृत, कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, संकल्प लेकर सुन लीजिए, तो भी वो मंत्र आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने की पावर्स रखते हैं। मंत्रों में इतनी ताकत होती है। अब जैसे कनक धारा स्त्रोत है, श्री सूक्त का पाठ है, उसमें कुछ ऐसी मात्राएं हैं, कैसे कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं पढ़ने आ रही लोगों को, तो क्या वो सुनेंगे नहीं? विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने में थोड़ा हार्ड है, नहीं आता। मैं संस्कृत की स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं आती संस्कृत, तो क्या मैं विष्णु सहस्त्र नाम की मैजिक को अपनी लाइफ में नहीं ला सकती? ला सकते हैं। यही तो हम क्लास में सिखाते हैं कि आप डेली एक टाइम पर विष्णु सहस्त्र नाम चलाओ। पहले दिन जब चला रहे हो तब संकल्प करो कि ये जो विष्णु सहस्त्र नाम मैं चला रही हूँ उसका मैं जो फल है वो भगवान आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। भाई भगवान के चरणों में करो, पर बिना संकल्प के कोई पूजा पाठ मत करो, नहीं तो वो चले जाते हैं इंद्र के खाते में। तभी इंद्र इतने सालों से राज्य कर रहे हैं और भगवान को जगह जगह बैठना पड़ रहा है। इंद्र का मंदिर कहीं देखा है? उसे वैसे ही लोग अपना मंत्रों का दान दे देते हैं बिना किसी संकल्प के पूजा पाठ करने की वजह से। तो जब भी करो संकल्प के साथ करो, फिर चाहे भगवान के चरणों में समर्पित कर लो, आपके संचित कर्म हो जाएंगे। वो कर्म आप कभी भी अपने जीवन में समस्या आने पर उनको यूज कर सकते हैं। या संचित कर्म हमें भविष्य में जब भी समस्या आती है वो हमें फल देते ही हैं। तो इस तरीके से जो मंत्रों की ताकत है उसको अच्छे से समझेंगे, उसका सही प्रोसेस सीखेंगे। साधना करनी है तो कैसे करनी है, कोई मंत्र सिद्ध करना है तो कैसे करना है, किस मंत्र की क्या ताकत है, 2 या 3 मंत्रों को साथ में बोलकर हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम मंत्रों की क्लास में सिखाते हैं। एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, उसके साथ हम बोल रहे हैं ओम राम रामाय रामेति रमे, या हम बोल रहे हैं जय राम जय जय राम, और एक मंत्र बोल रहे हैं ओम गम गणपते नमः। 2 मंत्रों को साथ में क्यों बोला हमने? ऐसे भी कुछ मंत्र हैं, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं, कुछ हमारे मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। इस तरीके से बहुत डिटेल में ये सिखाया जाता है क्लास 3 दिन की। मैं नोट्स नहीं बनवाती हूँ क्योंकि अगर नोट्स बनवाते हैं तो प्रोसेस स्लो हो जाता है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराती जाती है, पर एक बात मैं क्लियर कर लूँ, जितने भी नए लोग हैं जिनको नहीं पता है, पीडीएफ सिर्फ ऐप में मिलती है, वहां से आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, वहां पर आपको नोट्स ही बनाने होते हैं। पूरे 1 साल के लिए पीडीएफ हमारे ऐप में रहती है, वहां पर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते या उसका जीरोक्स नहीं निकलवा सकते। ठीक है, पिछली क्लास में ऐसे डाउट हो गया था, नोट्स नहीं बनवाए थे, फिर सबके मैसेज आ रहे मैडम जीरोक्स नहीं निकल रहा, जीरोक्स नहीं निकल रहा। तो ये रूल है, नहीं निकलते। अगर आपको चाहिए तो क्लास में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब किसी का भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लो, मैं सबके सवाल लेने के लिए रेडी हूँ। मैडम 1 मिनट मैं आपका और लूंगी, उसके बाद ना आप क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो एक बार जो लोग मुझे चैट में दोबारा जी। दोबारा थोड़े से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आंसर कर देती हूँ। ये
3 क्लास है, आप इसमें से कोई एक भी कर सकते हो और तीनों भी कर सकते हो, सबकी डेट फिक्स है। पान के पत्तों की क्लास 23 और 24 मतलब कल और परसों होने वाली है, संडे का कोई ऑफ नहीं है। फिर मंडे ट्यूसडे वेनसडे होने वाली है लेमन रेमेडी की क्लास। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे को इसका लास्ट क्लास होने वाला है। टाइम इसका 8:15 का रहने वाला है और ये क्लास 9:30 तक चलने ही वाली है। पीडीएफ, सभी क्लासेस में पीडीएफ अवेलेबल है। ई सर्टिफिकेट भी सबको मिलेगा, तीनों क्लास का अलग अलग मिलेगा। लाइव रिकॉर्डिंग आपके पास जो है वो 1 साल तक रहने वाली है। अगर आपको पे करना है, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए, या आपको कोई एक क्लास के बारे में डिटेल में जानना है, कोर्स कंटेंट चाहिए, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अभी मैसेज करेंगे 9119117057 पर। आप व्हाट्सएप पर मुझे कनेक्ट करें, आपको आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। वेबिनार ऑफर आज रात को 12 बजे तक तीनों क्लास का कंबाइंड ऑफर 1800 रुपये है। कल अगर आप पे करके कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो आपको 2000 ही पे करना है, 1999 पे करना है। प्लस अगर आप इसमें से कोई एक क्लास करना चाहते हैं तो आपको 666 पे करना है फॉर ईच क्लास। 2 क्लास करना चाहते हैं तो 666 करना है। और जो लोग मुझसे चैट में ओल्ड स्टूडेंट ऑफर मांग रहे हैं वो अभी कॉल करेंगे मीनल मैम को 9119117057 पर। आपको ओल्ड स्टूडेंट ऑफर भी चलता है हमारे एस्ट्रो भारत पर, वो ऑफर आपको वहीं पर ही मिलेगा, वेबिनार में नहीं बताया जा रहा है आपको। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप 9119117057 पर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी पे करने का स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी मैम। को सपना मैम कोई भी एक क्लास कर सकते हो, जस्ट 666 पे करना है, पर ये वेबिनार ऑफर है। और कल अगर आप पे करते हो 999 पे करके ईच क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैडम सारी क्लासेस जो हैं वो रात को 8:15 ही चलेंगी। पे करने का नंबर भी यही है जो मैंने आपके स्क्रीन पर दिया है। अभी रिकॉर्डिंग लेनी है, यूट्यूब चैनल के बारे में जानना है, इंस्टाग्राम के बारे में जानना है, मैडम से कंसल्टेशन लेनी है, तीनों में से कोई एक क्लास करनी है, यही कनेक्ट करने का नंबर है। मैंने जीपे नंबर आपको स्क्रीन चैट में शेयर कर दिया है। अभी मैं दोनों क्लास का कोर्स कंटेंट और क्लास का पोस्टर शेयर कर देती हूँ। अब मैडम आप एक बार क्वेश्चंस ले लीजिए। सीमा मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मेरी 4th क्लास होगी, मुझे मंत्रों की क्लास लेनी है आपकी। मैडम, तो मैम उसका पीडीएफ भी मुझे क्या ऐप में ही मिलेगा? हाँ मैम। तो मंत्र इतना मैं कैसे लिख पाऊंगी? हिंदी मैडम में आप रहेगा? मेरी बात सुनो, स्क्रीनशॉट क्लास में जब मैं पीडीएफ में से पढ़ाती हूँ तब स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, अब किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर राधे राधे करते हैं जी। लविता मैम, अनम्यूट कीजिए। If I want to join in all the three parts, no? So today itself I have to do the payment. जी मैम। And how much it is? 00. Okay, thank you. And the scanner will be given? यस मैम, 1 सेकेंड, आपके चैट में स्कैनर आ रहा है। जी मैम, अगला क्वेश्चन ले लीजिए, तब तक मैं स्कैनर शेयर जी कर देती हूँ। जी जी। जी हिना मैम, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस अभी ये मेड को दे सकते हैं अधिक मास में, डेली कुछ ना कुछ दे सकते हैं? हाँ मैडम, दान दीजिए पर भावना बहुत शुद्ध रखनी है ना। देने की भावना नहीं रखनी है, देना है पर देने की भावना नहीं रखनी, कृतज्ञता की भावना रखनी है। मतलब वो हमसे ले रहा है, उसका धन्यवाद करो कि वो आपके कर्मों को बैलेंस करने में आपकी हेल्प कर रहा है। इंटेंशन ये होना चाहिए। अच्छा, और ये नेगेटिविटी रिमूव, ये इसके लिए जो लौंग जलाते हैं उसको क्या पेड़ में डालते हैं कि डस्टबिन में डालना है? नहीं, जब पूरा जल जाता है तब इकट्ठा करके रखो कहीं पर भी, फिर उसको फिर एक बार कपूर के साथ बर्न करेंगे। फिर जब वो पूरी राख हो जाएगी ना, बिल्कुल पाउडर हो जाएगा,
देन आप उसको बरी कर दोगे मिट्टी में, या फिर यूनिवर्स में ब्लो कर दोगे। नहीं, राख तो पूरा नहीं होता है, लेकिन ऐसा पूरा अक्खा ही रहता है, पूरा जल तो जाता है लेकिन बाद ऐसा ही में जो होता है सारा राख। इकट्ठा होता है ना, देखिए मैं बताऊँ, मैं भी जैसे बर्न करती हूँ, मैंने उसे एक डब्बे में स्टोर किया। हर 7 डेज में मैं एक कॉटन लेती हूँ, उसमें वो सारे लॉन्ग्स डाल देती हूँ, क्योंकि कपूर तो बर्न हो जाता है, लॉन्ग जल जाता है पर पाउडर नहीं होता। फिर मैं उसे कॉटन में बांधती हूँ, थोड़ा सा घी डाल देती हूँ और फिर उसे जला देती हूँ। ठीक है, अच्छा। जला देती हूँ तो फिर वो पूरा पाउडर हो जाता है, फिर डालती हूँ। अच्छा, मतलब डस्टबिन में नहीं डालना है, पौधों में ही डाल नहीं, देना है ना, हाँ मिट्टी में। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। राधे राधे। सोनल मैम, सोनल शाह जी मैम। गुड इवनिंग मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैं क्या पूछ रही थी कि मतलब ये जो क्लास होने वाले हैं, अ, उसकी डेट, मतलब सपोज आज आज आपने क्लास ली बराबर, तो उसकी रिकॉर्डिंग दूसरे दिन मिलेगी या उसी दिन मिलेगी? नहीं मैम, मैडम नेक्स्ट दूसरी। डे मिलेगी, रात को क्लास होने वाली है, सुबह जब स्टाफ आएगा तो क्लास रिकॉर्डिंग ओके, मिलेगी। मैंने है ना लास्ट मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया क्योंकि मैं रास्ते में थी, तो चालू एक्टिवा पे ज्वाइन नहीं कर पाई थी, मैडम आज इसलिए। की सेशन की रिकॉर्डिंग आपको अगले आधे घंटे में मिल जाएगी। आपको मीनल मैम को कनेक्ट करना है, आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट ही हो ना। जी 9111917057 पर कनेक्ट कीजिएगा, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग आपको वहां पर मिल जाएगी। और ठीक है मैम। और ये जो क्लास की, 3 क्लास है, हाँ, हाँ उसकी डिटेल भी मिल जाएगी ना, वो कौन सी डेट हाँ पे हाँ होगी वो मैडम, सब? हाँ जी, सब मैडम, तीनों क्लास में से जो भी क्लास करनी है सबकी डिटेल मिलेगी, बस आपको मैसेज डालना है। और मुझे पेमेंट आया है, पर अगर किसी ने सिर्फ जस्ट 666 पे किया तो नीचे मेंशन करेगी कौन सी वाली क्लास करनी है। नहीं, हाँ, मेरे एक तो क्लास तीनों का क्लास ट्रिपल की है। सिक्स है। तीनों मेरा तीनों करनी है क्लास की आपको। है। हाँ हाँ जी मैम, अगर आपने आलिया मैम से कभी भी कोई भी क्लास कर रखी है तो मीनल मैम से डिटेल मांगिए, आपके लिए अलग ऑफर है। जी, थैंक यू। जी, मैं एक बार ये है रेडमी जी मैम, एक क्लास का 666 है, ईच क्लास 666 है, और तीनों करनी है तो आपको कॉम्बो में वो 1800 रुपये में पड़ेगा। स्कैनर आपके स्क्रीन चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। जी, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है। पुनीत जी पूछिए। मैम अगर क्लास अटेंड करने ना मिले, मैं बॉम्बे से हूँ, अगर मेरा कुछ काम हो और मुझे रिकॉर्डिंग क्लास अटेंड, रिकॉर्डिंग मिलती है। अच्छा क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, क्योंकि मुझे पीडीएफ और हाँ, में उतना होगा नहीं काम के वजह से, तो मुझे स्क्रीनशॉट ही निकालना पड़ेगा, सो मुझे क्लास ही अटेंड करना पड़ेगा। कोई इशू नहीं है सर, रिकॉर्डिंग। क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है, डोंट वरी। ओके, थैंक यू मैम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हिना मैम, राधे राधे, कैसे हो आप? बस मजे में है मैम। आपने तो तीनों क्लास करी है ना? नहीं, मैंने इसमें से कोई नहीं किया है। उससे पहले मैंने सब किया है, वो ऑयल सॉल्ट वाला वाला, ऑयल वाला, हाँ। वो ओके किया है मैंने। जी, आपके लिए अलग ऑफर है, एक बार मीनल मैम से पूछ लेना आप। या ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? जिन्होंने भी पेमेंट करी है प्लीज वो अपना स्क्रीनशॉट 911911 पर और अपना नाम और जिस क्लास में एनरोल किया है उसकी डिटेल डाल दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा ना। जी जी मैम, नलीना मैम। जो ये लेमन की और पान के पत्ते वाली क्लास है वो मैंने अटेंड की हुई है पहले, तो हाँ शायद 1 या 2 महीने पहले ही की थी, तो उससे हाँ जी जी जी, सॉरी, 1 से 2 महीने पहले करी है फिर? तो क्लास में मतलब वही रेमेडीज रहेंगी या कोई हाँ डिफरेंट? हाँ, नहीं नहीं, वही हाँ रहेंगे। मैडम, क्लास ऑलमोस्ट देखो मैडम सेम रहती है, जो फिक्स फॉर्मोमा है ना वो तो सेम ही रहेगा, पर जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कोई अदर हमने रेमेडी के लिए बात कर ली तो वो अलग चीज होती है। बाकी क्लास की जो पीडीएफ वाली रेमेडीज हैं वही होती है, बाकी जो इंटरेक्शन में अलग से मैडम देती है, मैडम की आदत है, वो अलग होगा बस। ओके।
ठीक है, आपने अगर 2 क्लास कर रखी है, एक क्लास करनी है तो 666 पे करके आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। जी। जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? चलते चलते मैडम एक समअप कर लें, कुछ जी तीनों का मैम। एक समअप बता दीजिए। जी। एक्सोमी। हेलो, राधे मैम राधे मेरी मैम। नेटवर्क इशू आ रहा था मुझे। हाँ। कोई बात राधे नहीं मैडम, राधे मैम। राधे राधे। बोलिए। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि फिर हम ये रेमेडी आप जो देती है वो कर हम दूसरों को दे सकते हैं ना? हाँ जी मैडम, मैम आराम दे से दे सकते हैं। सकते हैं। हेलो। आपको ये हाँ कि मैम दी दे सकते इसीलिए हैं। जा रही है रेमेडीज कि आप खुद सीखें, अपनी लाइफ चेंज करें और दूसरों की भी लाइफ चेंज करें मैडम। ओके। फिर ऐसा तो नहीं होता ना मैम कि ये रेमेडी जो होती है आपने सिद्ध करी हुई हो तो आप दो तो ही असर करे, ऐसा नहीं होता ना? नहीं नहीं मैडम, वो कुछ मंत्र होते हैं, जो वैदिक स्विच वर्ड वाली क्लास होती है ना, उसमें पहले हाँ हाँ सिद्ध करना पड़ता है ना मंत्रों को। वो क्लास हाँ अलग है हाँ। मैडम, इसमें आप तीनों में से कोई भी रेमेडी जो तीनों क्लास में आप सीख रहे हैं किसी को भी दे सकते हैं, और किसी को ओके, सिखा भी थैंक यू। सकते हैं। अगर आगे जाके सिखा भी आपको सक- किसी को सिखाना है तो आप सिखा भी सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके। और मैम ये आपकी जो क्लास है मैंने तो पहली बार अटेंड किया इसलिए मेरे को पता नहीं है ज्यादा। तो ये बार बार आज जैसे कि आज हमको टाइम नहीं तो हम नहीं ले सकते, तो बाद में रिकॉर्डिंग ले सकते हैं ना? हाँ मैडम, आप ना 9111 911 7057 पर मैसेज डालें, आपको वहां पर ओके। सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। जी मैम। हम्म। जी मैम। जी मैम, क्या कह रहे थे आप अरे मैम मुझे? राधे राधे। कोई राधे। बात नहीं मैडम, मैं कहती है कोई समअप करके एक तीनों से मिला हुआ कुछ बढ़िया सा एक रेमेडी हो जाए, फिर चलते हैं। ठीक है। एक रेमेडी है जिसमें तीनों काम हो जाएंगे। क्या करना है? अपने एक रेमेडी है वो बहुत इफेक्टिव है, इसको कम मत समझना। देखो, एक पान का पत्ता चाहिए, एक नींबू चाहिए, और मंत्र चाहिए। तीनों हो जाएंगे, नींबू, पान का पत्ता और मंत्र, ये तीनों रेमेडीज हैं, तीनों की मिलाकर एक रेमेडी है। आपको एक पान का पत्ता ले जाना है, उस पे भोग ले जाना है। वो जरूरी नहीं है आप बनाए, बाजार से भी ला के ले जा सकते हैं। गुड़ चना ले जा सकते हैं, लड्डू ले जा सकते हैं, जो भोग आपको पसंद आए वो ले जा सकते हैं। उसके ऊपर रखेंगे, फूल रखेंगे, हनुमान जी के चरणों में जाकर ये तो आप प्रसाद अर्पित करेंगे, और जो लेमन है अपने हाथ में रखेंगे। ओम हम हनुमते हैं नमः 108 बार चैंट कर कर उस लेमन में फूंक मारेंगे। ठीक है, उसे सिद्ध कर लेंगे, और उसे अपने साथ अपने लैपटॉप बैग में, अपने कैश बॉक्स में 7 डेज के लिए कैरी करेंगे। लाइफ में बहुत सारी चीजें आपकी सुधरने लग जाएंगी। इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत सारे हैं, क्योंकि हमने इसमें पान भी रखा है, कुछ ऑफरिंग भी की है, और नींबू को भी सिद्ध किया है। तो वो जो लेमन है वो आपके लाइफ में आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड देगा, आपका ऑरा बढ़ाएगा, और जो इच्छा से आपने किया है इसमें आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी। जिस इच्छा से आपने उसको सिद्ध किया है, पैसों के लिए किया है तो पैसों के लिए, सक्सेस के लिए आए तो सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए किया है तो हेल्थ के लिए, जो भी आप चाहते हैं वो बोलकर उसको नींबू को सिद्ध करेंगे, और 7 डेज तक अपने पास रखेंगे। जो महिलाएं हैं वो अपने घर में जहां पर वो अपने पैसे रखती है वहां पर रख सकती हैं, या फिर एक बाउल में डालकर अपने कमरे में रख सकती हैं, कांच के बाउल में डालकर 7 डेज के लिए उसे अपने कमरे में रख सकती है। तो 7 डेज में सारी नेगेटिविटी खींच लेगा, और ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लाएगा। ये रेमेडी 1 टाइम ही यूज की जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद यानी 2-3 महीने के बाद कोई भी फूल हो सकते हैं, गुलाब के फूल ले जाओ तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी। मैडम, दो आपको क्वेश्चन उसको रह गए। छूना नहीं है, 7 डेज में 7 डेज तक रखना है, तो ये रेमेडी 1 टाइम ही परफॉर्म करनी है। तो आपको ये पीरियड्स की डेट देखकर ही करनी है, क्योंकि मंदिर जाना है, मंत्र उच्चारण करना है, तो इन दिनों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जिसने भी ये सवाल पूछा है। ठीक है, जब आप फ्री हैं तभी करें, ये कभी भी कर सकते हैं। और बैग में रखा है तो फिर आपको छूना नहीं है, किसी और से निकलवा के सुरक्षित स्थान पर रखवाना है। ठीक है। परवेश जी, ठीक है। अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। मैम मैंने एक छोटा सा प्रश्न ये करना था कि ये जो आपने लेमन ट्री वाला बताया था, वो लेमन ट्री जैसे घर के अंदर तो नहीं रख सकते, तो रख घर सकते के हैं सर। राइट साइड, घर के अंदर रख सकते हैं?
सूखेगा नहीं, वो सूख जाएगा थोड़ा। मतलब जैसे जहां पर रोशनी और धूप आए वो तो जगह अपने घर के अंदर होती है ना, बालकनी होती है, खिड़की होती है, रख सकते हैं लेमन ट्री छोटा वाला, घर में कहीं भी रख, हाँ। जहां पर अच्छा उसे अच्छा। हवा और धूप मिलती रहे। हर कमरे में एक ना एक खिड़की होती है, आप खिड़की पे छोटा सा प्लांटर रख लो, रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो अच्छा जब मैम, मैं उसकी एक हाइट बात, बड़ी हो जाती है तब बाहर रखना है ना। एक्चुअली क्या ना मैम, मैं एक दो बात आपसे, एक एक बात और पूछना चाह रहा था कि अभी ये रेमेडी वगैरह बताई है, जब तक हम आपको कुछ देंगे नहीं तब तक, वैसे तो हम लोग गोस्वामी ब्राह्मण हैं हम लोग, तो हमारे भी पूर्वजों ने सर नेटवर्क इशू मेरी तरफ से है कि आपकी तरफ से पता नहीं चल रहा। मैडम उनकी तरफ से वो अटक गए हैं। वहीं से है ना। हाँ जी। जी जी। अब मैम क्या करना है। चलते हैं मैडम। सर ठीक है। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं या रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, आपने इतना बोला वही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। आप बस किसी 2 लोगों की या 3 लोगों की मदद कर दें इन रेमेडी से, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। हम सिर्फ और सिर्फ आप सबकी भलाई चाहते हैं, इसीलिए हम फ्री वेबिनार्स लाते हैं। जो क्लास में आते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, पर कुछ लोग होते हैं जो परिस्थितियों की वजह से क्लास में नहीं आ पाते, तो हम चाहते हैं ये छोटे छोटे वेबिनार्स कर कर उनके जीवन में हम छोटी छोटी रेमेडीज से परिवर्तन ला दें। हमारा प्योर इंटेंशन यही है। आपको अगर लगता है कि आपको हमें गुरु दक्षिणा देनी है, जब भी आपके जीवन में इन रेमेडीज की वजह से कोई ब्लेसिंग हो, तो प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म में आके हमें फीडबैक दें। दूसरा, किसी गरीब इंसान को भोजन करा दें, या जिसे जरूरत है ये रेमेडीज उन्हें दे दें, उनकी भलाई करवा दें, और उनसे हमारे नाम का जानवरों को खाना दिला दें, चाहे गाय को कुत्ते को 2 रोटी डाल दें हमारी तरफ से, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। ठीक है सर। मैडम 7 दिन के बाद नींबू का क्या करना है? मैम उसे किसी भी पेड़ के नीचे डाल के आना, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जो पूजनीय पेड़ होते हैं ना उनके नीचे डाल दें। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े सब्र और शांति के साथ हमारे साथ क्लास में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जी मैम, एक लास्ट बार सॉरी, पर कोई पूछ रहा है इसीलिए बस। ये स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है, जो बाद में भी पे करना चाहते हैं रात को 12 बजे तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप 9119117057 पर पेमेंट डिटेल के लिए पूछ लें। ईच क्लास प्राइस 666 है। 666 पे करके कोई भी एक क्लास आप पे, सॉरी, कोई भी एक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों क्लास करनी है तो 1800 पे करना है। रात को 12 बजे तक का ऑफर है, और जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं वो मीनल मैम को कनेक्ट करेंगे अपने ऑफर के लिए, और जितने लोग वेबिनार में बैठे हैं उनके लिए ये ऑफर है। तो राधे राधे, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोगों को अनम्यूट करते हैं और एक बार राधे राधे को बोलते हैं, राह दिखा दे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे। राधे अरे राधे। मैं